आज हम देखने वाले हैं जो आइडियम स्ट्रक्चर मैपिंग किया था हमने कल। ओके। आइडियम स्ट्रक्चर मैपिंग किया था और आइडियम स्ट्रक्चर मैपिंग यूज करके हम एंट्री कैसे डाल सकते हैं इसको देखना है। ओके। रिकॉर्ड करता हूँ मैं थोड़ा इसको। हेलो। हाँ सर। टाइटल लिख लीजिए, आइडियम स्ट्रक्चर मैपिंग विथ एंट्री पैटर्न्स। आइडियम मैपिंग विथ एंट्री, विथ एंट्री इतना भी डाल दिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। आइडियम स्ट्रक्चर मैपिंग विथ एंट्री पैटर्न्स। टाइटल नोट होने के बाद हैंड रेज करो, आगे जाएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग, मैंने आपको कल बोला था आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है। ओके। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग के साथ दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके। उसके आगे स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बिलो जब जाएगा तो कौन सा ट्रेन चालू हो जाएगा? डाउन ट्रेंड। ओके। फिर उसके बाद में जब भी डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो हमको क्या देखना है? पुल बैक देखना है, आईडीएम देखना है। क्योंकि डाउन ट्रेंड का आईडीएम ऊपर होता है।
ये कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है सर? और ये आज दिखाता हूँ मैं सब, क्या करना है क्या नहीं। अभी इसको खाली ड्राइंग कर लो। ओके सर। हम्म, इसको प्रॉपर ड्राइंग कर लो पहले। इसको ड्राइंग करो। इसको प्रॉपर नोट डाउन करो। ड्राइंग होने के बाद हैंड रेज करो। सर आईडीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंडोसमेंट। इंडोसमेंट मतलब लालच। मेरे को ओके। लगता है आपने आज पहला सेशन ज्वाइन किया होगा। जी जी जी। इसके पहले ही सेशन में सब बता हुआ है। ओके ओके। इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल रही है? हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई बात नहीं है। ओके। ओके सर। ड्रॉ होने के बाद मेरे को हैंड राइज करो, हम आगे जाएंगे। सर रिकॉर्डिंग इसमें डालते हैं क्या, इसी ग्रुप में? अभी फिलहाल तो यूट्यूब पे आ रही है, ओके ओके। एडवांस को एप्लीकेशन में आएगा। हो गया सबका? यस सर। ओके ठीक है, आगे जाएंगे। ओके, इसी तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है और इसके बेसिस पे हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, और एंट्री के लिए हमारे पास टाइम फ्रेम मैटर करेगा। और यहाँ पे देखो, मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाऊंगा यहाँ पे, और वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देख सकते हो, एंट्री ले सकते हो। ओके,
मैं एक उसका टाइम फ्रेम का शेड्यूल देता हूँ आपको, एक मिनट। आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग विद एंट्री पैटर्न्स, टाइम फ्रेम और डॉक्यूमेंट। देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. अजय सर दिख रहा है? Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या करना है अभी, यहाँ पे आपको आपको खाली स्ट्रक्चर मैपिंग पता है, ओके, पीओआई नहीं पता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीओआई, जो भी पीओआई होगा वो आगे जाके आपको समझ में होगा पीओआई क्या होते हैं। देखो पीओआई क्या होता है, लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है, बायस क्या होता है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा, ओके। अभी फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। खाली मैं एक पीओआई दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी खाली इसको नोट डाउन करो पहले, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो। और सर हेलो, वो कर्सर पे हाथ हटाएंगे तो वो जो हाईलाइटेड है ना वो नहीं आएगा शायद, इसलिए जो क्या बोला मैंने, क्या बोला आपने? वो जो सर स्क्रीनशॉट है ना, हाँ, तो उस पे कर्सर पे शायद आपने सेलेक्ट किया होगा तो वो मार्क आ रहा है, हटा देंगे तो शायद नहीं आएगा नहीं या कुछ पता नहीं, स्क्रीन नहीं दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये प्लेन स्क्रीन है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। देखो, हॅलो। हेलो, हा सर, सर कालच्या व्हिडिओसाठी 2 वेळा रिक्वेस्ट टाकलेले पण नाही भेटला सर. युट्यूबला आहे, युट्यूबला युट्यूबला सर बघितलं, मला भेटला नाही. ते लिंक टाकतं ना सर? बघूया, थांबा एक मिनिट। एक काम, सर आवाज नहीं आ रहा है। इसको नोट डाउन करना है, सामने जो दिख रहा है उसको नोट डाउन करना है आपको। आवाज आ रहा है प्रॉपर, नो प्रॉब्लम। सर अजिंक्य बोलतोय, मिस नाही ना झालं काय? आताच चालू झालं.
हो गया सर। हो गया सबका? हैंड राइज कर दो। जी हो गया सर। हो गया तो हैंड राइज कर दो। देखो यहाँ पे ये पीओआई पीओआई लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी और बायस, ये इस टाइम फ्रेम का चाहिए आपको। ओके, और इस टाइम फ्रेम का आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चर मैपिंग चाहिए। दोनों में से एक ले सकते हैं आप, मंथली भी ले सकते हो, डेली भी ले सकते हो। ओके, या डेली या 4 आवर, 4 आवर या 1 आवर, 1 आवर या 30 मिनट। ओके, और एंट्री के लिए ये टाइम फ्रेम होगा हमारे पास। ओके, देखो यहाँ पे ये ऊपर का ये जो फ्रेम है, ये वाला फ्रेम इंट्राडे में यूज किया जाएगा। ये इंट्राडे के लिए है। ओके, और इसके बावजूद ये दो है, ये स्विंग के लिए, और इसके ऊपर जो भी है ये पोजिशनल के लिए। पोजिशनल के लिए, और ये स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए। इसको नोट डाउन करो, पोजीशन, स्विंग और इंट्राडे। ये नीचे वाला जो भी है इंट्राडे के लिए यूज हो जाएगा। इसके बाद में ये जो दो है ये स्विंग के लिए हो जाएगा, और ये जो दो है ये हमारे लिए मतलब पोजीशन के लिए यूज हो जाएगा। ओके, और उसके हिसाब से देखो स्ट्रक्चर मैपिंग, ये मिडिल टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग। और ये वाला टाइम फ्रेम का आपके पास पीओआई होना चाहिए या लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी या बायस होना चाहिए, और ये वाला एंट्री वाला ये। ओके, और हम जब आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग यूज करके एंट्री करते हैं तो उसमें 3 टाइप्स होता है एंट्री के लिए। मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा आपको, मतलब एंट्री क्या लेवल से ले सकता है। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है जी सर। सबको? जी सर। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिल्वर बॉक्स दिख रहा है आपको? नहीं समझा सर यहाँ पे। नहीं, ये सिल्वर बॉक्स दिख रहा है आपको? ये सिल्वर मार्क किया हुआ नीचे, हाँ हाँ हाँ, ये वो सिल्वर है, वो पीओआई है। ओके, जो सिल्वर मार्क किया वो पीओआई है। ओके, और ये दिख रहा है आपको, ये लाइंस, यस सर। ये लाइंस आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। हम्म। ओके, ये लाइंस आपका स्ट्रक्चर है। ओके, और ये एंट्री दिख रहा है। ओके, मतलब देखो यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम से हम 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग देखा, वीकली का हमने क्या देखा? पीओआई देखा। ओके, और 4 आवर का क्या देखा अपन? स्ट्रक्चर मैपिंग देखा। ओके, और एंट्री की कौन सा टाइम फ्रेम का आ रहा है हमारा? 30 मिनट वाला। ओके, इसको दिखाओ मैं आपको, मतलब अभी मैंने आपको टाइम फ्रेम वाला दिया था। ओके, देखो यहाँ पे मेरे पास पीओआई कौन सा था? वीकली का। ओके, तो स्ट्रक्चर मैपिंग कौन सा है मेरे पास? 4 आवर वाला। और एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम का होगा? 30 मिनट वाला होगा। ओके, आ रहा है समझ में? हाँ सर। सर हे असं आहे का 4 आवर मध्ये स्ट्रक्चर मॅपिंग केलं तर 30 मिनिट मध्ये एंट्री घ्यायचं आणि 1 आवर होय, मध्ये गेलं तर 15 मिनिट? जब आपके पास वीकली का पीओआई है तो 4 आवर वाला या 1 आवर वाला स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं आप। सर ओके, वो थोड़ा पीछे जाइए ना, वो स्क्रीनशॉट लेना था, वो नहीं वो क्लियर था वो। दिखाता मैं। ओके, फिर उसको भी दिखाता मैं आपको। ठीक है, देखो इसको जूम करके दिखाता मैं, खाली ये टाइम फ्रेम कैसे चेंज किया जाता है यही यहाँ पे
आपको समझना होगा, बाकी कुछ नहीं है। देखो दिख रहा है सबको? हाँ सर। ये सर दिख रहा है ये। सर बोलतायत का? पॉज आहे. हेलो। हाँ हेलो। सर, आप थोड़ा सा म्यूट हो गए थे, मतलब आपका वॉइस चला गया था। देखो ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग है, वीकली का पीओआई है, यहाँ पे लिख सकते हो आप। ये क्या है, वीकली का क्या मार्क किया मैंने, पीओआई मार्क किया है। ओके ओके, और 4 आवर का क्या है मेरे पास, स्ट्रक्चर मैपिंग है। ओके। ओके, और एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम का है, 30 मिनट वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। ओके, इसी तरह से ड्राइंग कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा। बेटर है सर, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर इथं नॅरेटिव्हचा रोल कुठं प्ले होतो सर? पण नॅरेटिव्हचा इथे रोल ज्या वेळेला तुम्ही एंटर टाकत असता त्यावेळेला असतो तो, लगेच आणि नाही सर समजून येणार तुम्हाला। ओके सर. आणि सर जरा नॅरेटिव्ह म्हणजे काय असतं ते पण जरा ते समजवा नॅरेटिव्ह सर. सगळं ऍडव्हान्स मध्ये जातं आपल्या, ते इथं येत नाही काय नॅरेटिव्ह वगैरे। हो, मग ते काय पुढच्या लेक्चर मध्ये असेल का? हम्म। ओके. हेलो, हाँ सर बोलिए ना। इसका ड्राइंग हो गया? यस सर। ओके ठीक है, अब अभी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे, एक पहले फर्स्ट टाइम में क्या कर रहा हूँ, पीओआई मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में पीओआई मार्क कर रहा हूँ, सेकंड में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, और थर्ड में मेरा क्या है, एंट्री है। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, एंट्री वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट सर पे जाके। यहाँ पे एक मतलब, सॉरी मैं बीच में बोला मैं, हम्म। ये जो स्ट्रक्चर वो मैपिंग क्लियर लास्ट क्लास में भी बताया था आपने। हाँ, ये कल मैंने पीओआई जो दिखाया मैपिंग, था वो। हाँ हाँ जी जी, हाँ, पीओआई मैपिंग कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आया, मतलब कौन सी? पीओआई मैपिंग कैसे करते हैं, नहीं, मतलब पीओआई कैसे। तो आगे जाके समझ में आएगा, मैं अभी खाली ओके एक ओके, पीओआई थोड़ा सा दिखाऊंगा थोड़ा आपको। सा। ओके, ओके ओके ओके। अभी फिलहाल तो आपके पास पीओआई का सब्जेक्ट नहीं है, पीओआई बहुत सारे पीओआईस होते हैं, तो आगे जाके समझ में आएगा। ओके, क्या होता है पीओआई का मतलब? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा एरिया होता है, वहां पे बायर्स और सेलर्स, मतलब वेटिंग एरिया होता है, वहां से ओके ओके। अच्छा वाला मूवमेंट आ सकता है। ओके, देखो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको एक मतलब ये प्ले करके दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैसा उसको प्ले करना है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना होगा। एक मिनट में इंडिकेटर लगा रहा हूँ, इंडिकेटर थोड़ा दिक्कत देता है, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना होगा आपके हिसाब से। हम्म। देखो यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है। ओके, फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, टाइम फ्रेम कौन सा है इसका? 6 months. वीकली नहीं तो मंथली सर, 6 मंथ का है।
इधर देखो ऊपर टाइम फ्रेम 6 मंथ का है। ओके देखो ये जो टाइम फ्रेम है 6 मंथ का है। ओके और एंट्री कैसे लेंगे, एंट्री के लिए मैं आपको वो वाला ड्राइंग दिखाया था, ठीक है। मैं फिर से वो वाला ड्राइंग दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। 3 टाइप्स का एंट्री होता है। एक तो बीओएस स्वीप और रन का एंट्री रहेगा, नहीं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप और रन का एंट्री रहेगा, नहीं तो आईडीएम स्वीप और रन का एंट्री रहेगा। 3 एंट्री में हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके देखो सर यहाँ पे इतना एंट्री बताएंगे ना तो हर कोई मार्केट में जंप कर जाएगा। नहीं तो एंट्री दिखा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये वाला पहला वाला एंट्री कौन सा है, बीओएस स्वीप और रन। ओके सर ओके मतलब देखो ये पीओआई है ना हमारे पास। ओके पीओआई के नजदीक में मार्केट आ गई है। ओके और बीओएस हो रहा है तो लोगों को क्या लगेगा कि बीओएस हो रहा है तो मार्केट कंटिन्यू करेगा बॉटम पे, मतलब नीचे जाएगा। लेकिन ये पीओआई जो होता है यहाँ से मार्केट क्या होती है, रिवर्स होती है। तो पीओआई के पास जब भी बीओएस देता है मार्केट तो उसको फेक बीओएस बोल सकते हैं। ओके मतलब मैं इसको आपको ड्राइंग के साथ समझाऊंगा चार्ट पे। ओके और यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर और यहाँ पे देखो आईडीएम स्वीप और रन। ओके मैं अभी चार्ट पे इसको समझाता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसको मैं चार्ट पे समझाता हूँ आपको, नहीं सर तो वो स्क्रीनशॉट लेना था पिछले वाला। नहीं वो देता हूँ मैं, सब स्क्रीनशॉट देता हूँ बाद में। अभी यहाँ पे समझो पहले क्या करना है एक्चुअली। ओके देखो ये क्या है हमारे लिए, एक पीओआई है। ओके मैं इसको एफसीजी मान लेता हूँ। ओके और ये वीकली का है, ठीक है। ये पीओआई है, वीकली का है। ओके जब भी पीओआई में मार्केट आती है ना तो रिवर्सल होती है। ओके मतलब यहां से यहाँ पे आई तो वो रिवर्स होती है। ओके आगे समझ में, ठीक है। लेकिन हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ओके हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो मार्केट ऐसी आती है नीचे, ऐसे आएगी मार्केट नीचे। ओके जब ऐसी आएगी मार्केट नीचे तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट कंटिन्यूएशन में, मतलब बीओएस दिख के आ रही है। ओके बीओएस दिख के आ रही है ना मार्केट नीचे, देखो यहाँ पे बीओएस बीओएस करके मार्केट नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या किया, मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा। आपको ऐसे लग रहा है ना, हाँ ऐसे ही लगेगा, दूसरे के नीचे जा रहा है कंटिन्यूएशन कर रहा है ऐसे ही लगेगा। लेकिन जब जब मार्केट पीओआई पे जाएगी तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो पीओआई के नजदीक में मार्केट ने जब बीओएस दे दिया तो बीओएस, वो जो बीओएस होता है उसको फेक बीओएस भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके फेक बीओएस बोल सकते हो उसको। ओके क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट वहां से रिटर्न होने वाली है, यहाँ से रिटर्न होने वाली है। ओके तो देखो यहाँ पे वीकली का मेरे पास क्या है, पीओआई है और वो एसवीजी है। ओके और ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ये मेरे पास 4 आवर का रहेगा। ओके 4 आवर का रहेगा। और जब भी पीओआई के पास आएगी मार्केट तो आपको लगेगा कि वहां से रिटर्न होने वाली है, तो आपका एंट्री कौन सा वाला टाइम फ्रेम का होगा, 30 मिनट 30 मिनट वाला एंट्री होगा। मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है। ओके तो 30 मिनट में आपको क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर एमएसएस देख के आपको एंट्री लेना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के। ओके हेलो हाँ सर आपका वॉइस लॉस्ट हो गया था। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपको एंट्री लेना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आपको एंट्री दिखाता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। ओके अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये 2 डिफरेंस थिंग है। ओके अभी यहाँ पे मैं एक बात दिखाता हूँ आपको, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और एमएसएस क्या होता है। देखो ये कौन सा ट्रेंड है, ये तो सर रिवर्स हो गया ना। डाउन ट्रेंड है और रिवर्स हो गया। ओके डाउन ट्रेंड है और रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, बीओएस होने वाला है। ओके उसके बाद में यहाँ पे क्या होने वाला है, बीओएस होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे भी बीओएस होने वाला है। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ओके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ओके चेंज ऑफ कैरेक्टर जो भी होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, लोअर हाई के ऊपर होता है, सही है ना। यस यस लोअर हाई के, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा या हमारा ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या डिफरेंस है उसको देखने के लिए देखो यहाँ पे। अभी जब यहां से मार्केट नीचे गई तो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हो गया, आपको डिफरेंस दिखा तो यहाँ पे 2 ड्राइंग है मेरे पास। ओके ये पहला वाला जो ड्राइंग है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का ड्राइंग है, ये CHOCH का ड्राइंग है। ओके
और दूसरा वाला जो ड्राइंग रहेगा ये एस का रहेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका कहाँ पे हो जाएगा? यूएस ब्रेक। लोअर हाई के ऊपर, जहाँ पे करंट लोअर हाई के ऊपर, लोअर हाई के करंट ऊपर, लोअर हाई के पास। करंट लोअर हाई के पास जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ओके ठीक है सर। ओके, अभी एमएसएस देखो, एमएसएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या फर्क होता है? देखो इधर से मार्केट जब MSS नीचे, नहीं पता हमें। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं उसको, वो आगे ओके जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है, ओके। आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मार्केट नीचे गई है और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक, मतलब जो आईडीएम होता है मालूम है आपको, हम आईडीएम मार्क करते हैं। बताया था आपने। हाँ आईडीएम मार्क करते हैं, ये आईडीएम होता है, आईडीएम या पुल बैक बोल सकते हैं इसको। ओके, पुल बैक बोल देंगे क्योंकि हमेशा वहां पे आईडीएम नहीं होता है। ओके, देखो अभी जब भी मार्केट ये पुल बैक के ऊपर जब के क्लोज करेगी तो हमारा क्या बनेगा? एमएसएस बनेगा, ओके एमएसएस बनेगा। ओके, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर जाके क्लोज करेगी तो क्या बनेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। मतलब लोअर हाई के ऊपर जब भी जाके क्लोज करेगी तो क्या बनेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। और ये पुल बैक के ऊपर जाके क्लोज करेगी तो क्या बनेगा? हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा, एमएसएस। एमएसएस। अभी डिफरेंस समझ में आ गया आपको? सर अगले पिछले क्लास में जो मुझे समझ में था, जब लोअर हाई को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया था आपने, ठीक है। और उसके बाद जब ऊपर चलता चला जाएगा तो बॉस बनता चला जाएगा क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जिस लोअर एलएच के पास आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और उसके नीचे जो है आपने एमएसएस किया, ठीक है। तो मतलब आगे समझ में आएगा एमएसएस क्या है, अगर क्लास में करेंगे तो। आगे समझ में आएगा, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर और एमएसएस में डिफरेंस है। करेक्ट, हाँ जो डिफरेंस होता है क्या वो है। पुलबैक के पास होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है वो पुलबैक के पास होता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो लोअर हाई के पास होता है। ओके ओके ओके, ये दो थिंग्स जो भी है डिफरेंस, इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। मैं तो इसको इसका थोड़ा सर बाइंग सेलिंग में क्या डिफरेंसेस है, मतलब एंट्री। नहीं वो बाद में दिखाएंगे, बाइंग सेलिंग का ओके, यहाँ पे नहीं, कौन सा एंट्री कैसे लेंगे वो बाद में दिखाएंगे आपको। ओके, मैं इसका चार्ट पे थोड़ा मार्केट इसका स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब। दिखाता हूँ, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। मैं उसको सब कुछ दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहां से मार्केट ने जब करंट हायर लो के बिलो क्लोज दिया है तो क्या हुआ है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ओके, यस सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अभी फिलहाल मतलब कौन सा ट्रेंड चालू हो गया? डाउन हो गया ना, डाउन हो गया सर। डाउन हो गया। और ये हायर हाई के ऊपर जाके क्लोज करेगा तो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यस, देन हायर ट्रेंड हो Yes, sir. जाएगा। हो जाएगा। ओके, लेकिन ये वाला जो लैग है नीचे जाने वाला, उसमें ये वाला पुल बैक है हमारे पास, ये हाँ वाला सर। पुल बैक है। देखो पुल बैक हाँ मतलब आईडीएम बोलते हैं उसको, पुल बैक। इसके ऊपर जब भी मार्केट जाके क्लोज करेगी तो इसको क्या बोलेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसमें डिफरेंस समझ में आ गया? यस एंट्री लेने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यूज किया जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रही है, इतना हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? मिस हो रहा है। ओके, इतना हमारा प्रॉफिट मिस हो रहा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो रही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहाँ पे हमने एंट्री लिया है और उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट है वो मिस हो रहा है, इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आपको एंट्री लेना पड़ेगा। ओके सर आपका कर्जर दिख नहीं रहा है थोड़ा, मतलब स्क्रीन भी वाइट है और कर्जर भी वाइट है। कर्सर बोल रहे हैं ना? हाँ एक मिनट, उसको थोड़ा सा अलग कर दो क्योंकि उसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा लगता है। एक मिनट में उसका कलर चेंज करने का ट्राई करता हूँ। ब्लैक या रेड कर दीजिए।
देखो अभी दिख रहा है क्या? यस। ओके, थोड़ा सा छोटा कर दो, ये बहुत बड़ा लग रहा है। देखो दिख रहा है? ओके, क्या होता है दिखाता हूं मैं, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर और इसमें क्या फर्क आता है। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है ऐसी, ये कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है। डाउन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है। ओके, ये डाउन ट्रेंड है। और ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अप ट्रेंड में हो गया सर। दिखाता हूं, यहाँ पे लोअर हाई बनेगा, यहाँ पे लोअर हाई बनेगा, यहाँ पे लोअर लो बनेगा, यहाँ पे लोअर लो बनेगा, और बॉटम पे यहाँ पे लोअर लो बनेगा। ओके, और ये जो होता है इसके ऊपर, यहाँ पे तो हमारा लोअर लो नहीं है, इसके ऊपर क्या हो Pullback. जाएगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पुल बैक है ये। ओके, जो आइडियम मार्क करते हैं पुल बैक है। पुल बैक के बाद में क्या करती है मार्केट? थोड़ा नीचे जाती है ऐसा, और उसके बाद में ऊपर जाती है। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इसमें? सर जो पुल बैक बताया आपने, हम्म, वो क्या लोअर हाई नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो पुल बैक होता है। ओके, आइडियम होता है वो। लोअर हाई कब बनता है? जब तक इसके बिलो जाके क्लोज नहीं करती मार्केट, मतलब पहले आइडियम को टैप करना पड़ेगा। ये आइडियम का स्ट्रक्चर मैपिंग आप कर रहे हो ना, तो समझ में आएगा, अभी फिलहाल तो नहीं समझ में आएगा। सर आईडीएम पे कैंडल का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे ऊपर से जब भी मार्केट आ गई, तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला था, लेकिन यहाँ पे मेरा पुल बैक था। पुल बैक के ऊपर जब भी मार्केट शिफ्ट होगी, तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओके, अभी एंट्री कैसे लेना है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ओके, एक मेरे पास पीओआई होना चाहिए, और पीओआई के साथ मेरे को एंट्री लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक पीओआई देखता हूँ। सर म्हणलं ते MSS ला वाईफ बी म्हणू शकतो का? क्या बोला आपने? MSS ला म्हणलं वाईफ म्हणू शकतात का त्याला? हम्म, हा? म्हणू शकतो, काहीच विषय नाही। देखो यहाँ पे मेरा पीओआई कौन सा टाइम फ्रेम का है? 6 months. 6 महीने का। 6 महीने का है। ये 6 मंथ का मेरे पास पीओआई है। ओके, तो 6 मंथ का मेरे पास पीओआई है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग कौन से टाइम फ्रेम का होगा? वीकली. देखो यहाँ पे मंथली किंवा वीकली. मंथली 6 मंथ का पीओआई है, तो मंथली या वीकली का मेरे पास स्ट्रक्चर मैपिंग होगा। ओके, हाँ। तो देखो यहाँ पे मैं अभी वीकली पे जा रहा हूँ। ओके, वीकली पे मेरे पास क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं पीओआई के बाद ये क्या करता हूँ, उसका कैंडल का मतलब कैंडल निकालता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एफवीजी है, कौन सा टाइम फ्रेम का है? 6 मंथ का है, और मेरे पास स्ट्रक्चर मैपिंग कौन सा चाहिए? वीकली का चाहिए। वीकली। वीकली का चाहिए। ओके, और वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग के पास यहाँ पे आईडीएम दिख रहा है। देखो दिख रहा है, मतलब यहाँ इसमें से कौन सा एंट्री बनेगा हमारा? आईडीएम स्वीप. इसमें से कौन सा एंट्री बनेगा? आईडीएम स्वीप. आईडीएम स्वीप वाला, ये लास्ट में दिख रहा है आपको? आईडीएम स्वीप और रन, ये वाला एंट्री बनेगा। ये बुलिश एंट्री है, वो बेरिश एंट्री दिखेगा आपको। ओके, दिखा था ये बेरिश, हाँ ये भी बुलिश ही है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये आईडीएम को जब भी स्वीप करेगा, ओके, आईडीएम को जब भी स्वीप करेगा, उसके बाद में आपको एंट्री लेना है। ओके, देखो यहाँ पे, देखो आईडीएम स्वीप हो गया, और हाँ सर। यहाँ पे हायर हाई के ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? बीओएस बनेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, बीओएस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बीओएस है, तो यहाँ पे भी बीओएस बनेगा। ओके, बीओएस बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमें इतना पता है कि ये बड़ा टाइम फ्रेम का पीओ है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। ओके, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या करना होगा? आईडीएम, आईडीएम का एंट्री है, आईडीएम स्वीप और रन। ओके, अभी फिलहाल आईडीएम स्वीप हो गया। ओके, और इसके ऊपर जब भी जाके क्लोज करेगा ये पुल बैक के ऊपर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, एमएसएस। एमएसएस होगा। ओके, इसके ऊपर एमएसएस हो।
सर म्हटलं सर MSS आणि OF सेम आहे ना सर? हॅलो सर आवाज नाही येत. देखो यहाँ पे ये एफवीजी है, एफवीजी या इसमें एंट्री होगा आपका करेक्शन पे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना? हेलो, हाँ हाँ मार्केट सर. स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, उसके बाद में करेक्शन में एंट्री होगा और एंट्री होने के बाद ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, एंट्री आ गया। हाँ सर। मार्केट स्ट्रक्चर का लो है, हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सर एक मिनट, हाँ, ये मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट के बाद का जो एंट्री पैटर्न है वो समझ में नहीं आया सर। वो करेक्शन आएगा, करेक्शन। हाँ तो वो जरा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या वापस से? वो तो आगे जाके सब कुछ समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके सर। अभी फिलहाल एंट्री लेना है आपको। ये आईडीएम स्वीप वाला एंट्री था, ऊपर से नीचे आ गया। यहाँ पे मेरा एफवीजी में एंट्री गिरने वाला था, एफवीजी मैंने एंट्री डाल दिया, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रही है और मेरा टारगेट ये वाला सेट है। ओके, देखो मेरा टारगेट डन। हाँ सर। क्या क्या किया बोलो मेरे को यहाँ पे, मैंने क्या क्या किया यहाँ पे? 6 month टाइम कैसे बदले? पहले लॉन्ग बड़े सर पहले 6 month का POI मार 6 month POI, फिर उसके बाद हमने 4 hour के वीकली का स्ट्रक्चर वीकली पे चार्ट पे वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग था और एंट्री के लिए हम इधर से और एक मार्केट 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते थे। पूरा वाला हावर वाला एंट्री है ना? हाँ सर। 4 आवर वाला एंट्री रहेगा। देखो यहाँ पे, देखो 6 मंथ का पीओआई था और वीकली का एंट्री था और वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग था और 4 आवर वाला हमारा क्या रहेगा, एंट्री रहेगा। एंट्री 4 आवर के हिसाब से एंट्री कैसा आया दिखा था मैं आपको। वहां पे जब भी मार्केट ऊपर से आगे, यहाँ पे मैं 4 आवर के साथ दिखा था आपको तो समझ में आएगा। माइक बंद कर दो। करेक्शन पे आने वाला है, ऊपर से मार्केट नीचे करेक्शन पे आने वाला, तो उसके लिए एक पीओआई रहेगा और वो पीओआई में मार्केट करेक्शन के लिए आएगी। ओके, अभी मेरे पास तो ये पीओआई है एफयूजी। ओके, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसको भी टैप कर सकते हैं। मतलब 2 कंडीशन है ये मेरे पास। ओके, तो दोनों जगह कहाँ पे भी टैक्स कर सकता है मार्केट, तो इसीलिए मैंने क्या किया, वीकली से 4 आवर पे गया और जब भी पीओआई पे आएगा तो मेरे को फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के एंट्री ले सकते मैं। ओके, देखो पीओआई में आ गया, मेरा फर्स्ट पीओआई में आया, तो इसके ऊपर जब भी क्लोज करेगा तो फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, उसके ऊपर तो क्लोज कर रहा है क्या देखना पड़ेगा आपको। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सेकंड में आपका पुल बैक यहाँ पे आ गया। ओके, तो थर्ड में आपका पुल बैक यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगी, इसके ऊपर भी ले सकते हैं आप। उसके बाद में आपको एंट्री लेना है। देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, इधर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है, इसको थोड़ा निकालता हूं। प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हाँ सर। हो गया। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओके, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में आपको एंट्री लेना होगा और उसके बाद में मार्केट फिर ऊपर जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? सर मेरा एक क्वेश्चन था। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए कैंडल स्विप हुआ तो भी चलेगा या प्रॉपरली क्लोज चाहिए? वो पुल बैक होता है आईडीएम का, जो पुल बैक, हम आईडीएम पुल बैक देखा ना कल। ओके, यस सर। हाँ कल हम पुल बैक देख रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरा पुल बैक है। ओके, मतलब आईडीएम हम कल जो मार्क कर रहे थे। ओके, ये हमारा पुल बैक है, इधर से मार्केट इधर गया और इसके बिलो जाके क्लोज करिए तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ओके सर। और यहाँ पे दिखा था मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता है। ये चीजें बहुत थोड़ा सा मतलब आपको डिफिकल्ट लगा होगा। ओके, लेकिन इसको जब मार्किंग करोगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, जो हम आईडीएम का पुल बैक मार्क करते थे कल, देखो हम यहाँ से, हाँ
हॅलो सर हा सर ते पीओआय कसं मार्क करायचं एकदा पुन्हा रिवाइज कराल का प्लीज? पीओआय ते तुम्हाला पुढे येतील सगळे. पीओआई जो भी है ना वो आगे समझ में आएगा. ओके अभी फिलहाल एंट्री दिखा रहा हूँ, मतलब कैसे एंट्री लेते हैं, या आईडीएम का स्ट्रक्चर मैपिंग यूज करके कैसे एंट्री लेते हैं. आगे जाके ये पीओआई क्या होता है सब एक्सप्लेनेशन में आएगा, मतलब क्लियरिटी आएगा उसमें. ओके अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पीओआई क्या होता है. तो पीओआई में अभी खाली यहाँ पे एक ही पीओआई दिखा, वो जो था वो फेयरवेल गैप था. ओके क्योंकि फेयरवेल गैप सबको पता है क्या होता है. ओके सर सर अभी It is आपने going इंडिकेटर above my लगाया क्या head. कुछ? हेलो ये आगे जाके समझ में आएगा पूरा. सर अभी ओके ये कुछ अभी फिलहाल तो कुछ नहीं. इंडिकेटर लगाया क्या आपने जो दिखा रहा है वो सभी? हाँ इंडिकेटर लगा हुआ है, स्ट्रक्चर मैपिंग का इंडिकेटर है, लेकिन इंडिकेटर थोड़ा सा गलत बताता है, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिया हुआ है. ओके जैसे भी आप कर रहे हो वो सही रहेगा यहाँ पे. ओके देखो यहाँ पे मंथली के टाइम फ्रेम से. ओके देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये आईडीएम के बिल हो गया. तो यहाँ पे कौन सा एंट्री बन सकता है हमारा? बाय साइड आईडीएम और रन का एंट्री बन सकता है. ओके लेकिन यहाँ पे आपको पीओआई चाहिए ना, ये वाला जो Yes, sir. जोन है यहाँ पे पीओआई चाहिए. अभी मेरा मंथली का स्ट्रक्चर मैपिंग देख रहा हूँ मैं, तो पीओआई कौन सा टाइम फ्रेम का चाहिए आपके पास? 6 month. 6 मंथ वाला. 6 मंथ पे गया, 6 मंथ पे गया या 12 मंथ पे गया, तो मेरे पास यहाँ पे पीओआई दिख रहा है. कौन सा पीओआई ये वाला? 6 month का. कौन सा पीओआई है? 12 month का है सर. कौन सा नाम क्या है पीओआई? एफयूजी एफयूजी है. 6 month 12 month का. एफयूजी है. ओके और एफयूजी में मार्केट क्या करने के लिए आई है? टैप करने के लिए. एफयूजी से रिटर्न जा सकती है मार्केट, एफयूजी एफयूजी से मार्केट रिटर्न हो जा सकती है. ओके तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या करने के लिए आई है? लिक्विडिटी लेने के लिए आई है. ओके आईडीएम, तो ये मेरा एंट्री आईडीएम रन का एंट्री बनेगा. ओके तो यहाँ पे टाइम फ्रेम कैसा है देखो, 12 मंथ का मेरे पास क्या है? पीओआई. ओके 12 मंथ का मेरे पास पीओआई है. और ओके और मंथली का क्या है मेरे पास? स्ट्रक्चर मैपिंग है. ओके और एंट्री कौन से टाइम फ्रेम का होगा? डेली का. डेली का डे का. डेली का एंट्री रहेगा. देखो यहाँ पे मंथली का स्ट्रक्चर, हाँ डेली का रहेगा. ओके डेली का मेरा एंट्री रहेगा, तो मैं यहाँ पे मेरे को डेली के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा. ओके डेली के टाइम फ्रेम पे गया. ओके और डेली के टाइम फ्रेम पे जब भी मैं गया तो मेरे को क्या चाहिए? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए. ओके प्रॉपर इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज करेगी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा आपको. ओके लेकिन उसका क्राइटेरिया रहेगा कुछ. ओके उसका मतलब ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये फेल हो सकता है क्योंकि आपको नैरेटिव पता नहीं है. देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यस सर. मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया. ओके लेकिन इसका नैरेटिव आपको पता नहीं. इसके बाद में मार्केट फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जा रही है, स्टॉप लॉस के पास गई मार्केट. यस सर. ओके स्टॉप लॉस के पास गई क्योंकि इसका नैरेटिव आपको पता नहीं है. ओके नैरेटिव आपको पता होगा तो आपका यहाँ से एंट्री गलत नहीं आता. ओके अभी फिलहाल देखो, अभी मेरा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और इसके बाद में मेरा एंट्री डायरेक्ट आ जाएगा इसमें. देखो इसमें मेरा एंट्री डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि बॉटम पे थोड़ा कंसोल्ड है और इसके बिलो मेरा स्टॉप लॉस आएगा. ओके और उसके बाद में जो हाई होगा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगी ना, यहाँ पे लोअर हाई के ऊपर. सही है ना? करंट लोअर के ऊपर का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा. चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और मेरा एमएसएस कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. और उसके बाद में मैंने एंट्री लिया है, डायरेक्ट एंट्री क्यों लिया उसका वो लॉजिक है मेरे पास. जा रही है प्रॉफिट में ट्रेड. यस सर. टीपी हिट हो गया. हो गया सर. ओके समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? सर आपने पहले एंट्री क्यों नहीं लिया, मतलब उसका क्या लॉजिक था जहाँ पे आईडीएम मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? हाँ तो उसके बाद नीचे आया, एफयूजी भी बनाया उसने, फिर भी आपने एंट्री नहीं ली, बाद में ली आपने एंट्री नेक्स्ट एमएस में. एंट्री मतलब उसका लॉजिक है ना नैरेटिव.
हाँ वही नैरेटिव नहीं। व्हाट वाज द नैरेटिव? नैरेटिव ये लास्ट का सेशन रहेगा, क्योंकि मार्केट नैरेटिव पे चलती है, बायस और नैरेटिव पे चलती है मार्केट, इसीलिए ये लास्ट का सेशन रहेगा। मतलब सर Okay. जो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन वैलिड है ना? वैलिड है, लेकिन वो Okay. उसका यहाँ पे कोई मतलब ये मतलब नैरेटिव देखने मतलब वो नजरिया होता है नैरेटिव, उसको Okay. देखने के लिए पूरा मेरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तो नैरेटिव समझ में आएगा। ओके ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल दे सकता हूँ आपको नैरेटिव क्या है, लेकिन वो नैरेटिव समझ में नहीं आएगा क्या हो जाए, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, वहां पे मैंने यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, देखो यहाँ पे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी, यहाँ पे एंट्री ले ली, इसका लॉजिक है मेरे पास, और इसका लॉजिक के लिए मेरे पास क्या है, नैरेटिव है। हाँ वही मेरा सवाल था। हाँ, इसका लॉजिक के लिए मेरे पास नैरेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लिया हुआ है, और डायरेक्ट Okay, एंट्री sir. लेने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, तो ये वाला एंट्री हमारा कौन सा था, मंथली के टाइम फ्रेम पे आईडीएम कौन सा था, ये आईडीएम रन वाला एंट्री रन था। सेम ऐसा ही है ना? ओके, सेम ऐसा ही है, मैंने जैसे दिखाया वैसा ही है ना। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये यहाँ पे मैंने एक पीओआई मार्क किया था, उसके बाद में मार्केट आ गई उसमें, और उसके बाद में आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, और उसके बाद में मार्केट ऊपर गई, तब वो मार्केट आईडीएम के बिलो गया था। ओके, यस सर। ये मेरा एंट्री हो गया आईडीएम स्विप का। ओके, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर का दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का एंट्री कहाँ पे है तो दिखाता हूँ मैं आपको, तो समझ में आएगा। दूसरा वाला स्क्रिप्ट लेते कोई, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का एंट्री देखना ना हमें। और सर अगर ये नैरेटिव जब पता नहीं रहेगा, हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो हमारा एसएल ही बार बार होएगा, तो फिर वो चीज कंफ्यूजन में ही रहेगा सर। वो क्या बोला आपने? सर अभी ये मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू ये अभी आप जो हम लोग को एंट्री लेना सिखा रहे हैं, हाँ, तो अभी एंट्री लेना हम लोग अगर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो एसएल हमारा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमको नैरेटिव पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है मार्केट में आधा नॉलेज सही है? नहीं सर, तो वो चीज आप मतलब हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि बाद में पता हो, तो प्रैक्टिस कैसे करें हम, वो चीज पूछ रहा हूँ मैं। वो आगे जाके क्योंकि समझ में perfect आएगा ना। आपने practice- ज्वाइन किया हुआ है ना हमारा कोर्स? हाँ सर। तो अभी तक तो हुआ है क्या आपका पूरा कोर्स? नहीं सर, मतलब मैं प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे थे, जब ये कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये चीज का मतलब तो मेरे को अभी भी नहीं मालूम है, और वो देखो, अपने लास्ट सेशन है। मैंने कल आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बोला था, स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आ गया आपको? हाँ वो थोड़ा वो समझे नहीं, वो हाँ, भी सर खाली- प्रैक्टिस करना, पूरा इतना ये देखो नहीं हुआ अभी अभी तक। एंट्री के साथ मैंने दिखाया, स्ट्रक्चर मैपिंग को मैंने एंट्री के साथ दिखाया, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ गया ना। हाँ तो इंटरेस्ट बढ़ने के लिए मैं खाली यहाँ पे एंट्री दिखाया, एंट्री में क्या क्या यूज किया तो आपको पता नहीं है ना, अच्छा ओके सर। या आगे जाके पता होगा। ठीक है सर, ठीक। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ने के लिए खाली स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाता और हाँ। मैं वहां पे क्लोज कर देता, तो आपको समझ में नहीं आता ना इसका यूज क्या है, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। ओके सर। हाँ, तो इंटरेस्ट बढ़ने के लिए मैंने एंट्री दिखाया। ओके, ओके सर, थैंक यू। और क्योंकि एंट्री सबको एंट्री चाहिए खाली, बाकी कुछ नहीं चाहिए, लॉजिक मतलब ये नहीं चाहिए, स्टडी नहीं, वगैरह बराबर है कुछ नहीं सर, चाहिए, बराबर। लॉजिक हाँ खाली। वही मैं पूछ रहा था सर कि आपको डायरेक्ट ये मतलब बहुत ही एडवांस होते जा रहा है ना, तो प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ, सब- वो मतलब होता है वो। ओके, ठीक हाँ है। सर, और समझा अभी समझा, दूसरा वाला आपका एंट्री लॉजिक। दिखाता मैं, यहाँ पे मैं दूसरा वाला एंट्री दिखाता हूँ मैं। ओके, देखो ओके सर। यहाँ पे आपको क्या मिला है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको पता है ये चेंज ऑफ सर, एक कैरेक्टर बात फेक? बोलूं, इन्होंने हाँ। जो बोला था अभी हाँ कि एडवांस क्लास होते जा रहा है और मैं सीखूं कैसे, मैं समझूं कैसे, हाँ तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ लाइक मी ए नॉर्थ इंडियन राइट, और हाँ। जैसे मैं बोलूँ कि क्लास चांगला है आम्ही माझा बुझतो, ठीक है, तो यानी ये मराठी लैंग्वेज हो गया, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है सीखने में, तो जो हम इस क्लास के अंदर इंटरेस्ट डालेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। ये मेरा मतलब नहीं, वो तो है, मतलब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के अलावा कोई चीज नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। हाँ, आपको मुझे प्रैक्टिस पता करना ही नहीं, होगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम इज मराठी राइट, बट Okay. मैं समझ रहा था कि कैसे बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चंस कर रहा है हाँ। तो उसको मैं कैसे समझूं, तो मैंने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग की, तो पता चला कि अच्छा मराठी इजी है समझना, तो वो इंटरेस्ट लिया ना तो मुझे समझ में आया कि अच्छा उनका क्वेश्चन ये है, तो हाँ। ये भी यही है कि जो आप बता रहे हैं उसमें मोर इंटरेस्ट लेंगे देन आई कैन अंडरस्टैंड। ओके ओके। मेरा ये मतलब आंसर। मैं क्या वहां पे बोल रहा था कि आप जब कोई, मैं आपको एक ऐसा चीज दिखा रहा हूँ, मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मतलब एंट्री दिखाया तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा ना।
करेक्ट सर, यस। हाँ, तो इसी में एंट्री दिखा रहा हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे एंट्री मायने नहीं रखती है, यहाँ पे मायने रखते हैं आपका स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि कल मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया था आपको। ओके, राइट सर। और इतना इजी सिखाया था ना, आपको समझ में आएगा, लेकिन उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्या होता है, देखो मैंने आपको बोला कि रिटेलर मैपिंग आपको सीखना नहीं है, आपको मार्केट मेकर मैपिंग सीखना है, सही है ना? यस सर। लेकिन मार्केट मेकर स्ट्रक्चर मैपिंग पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब कौन सा ट्रेंड चालू हो गया? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। तो इसके बाद में हम सेलिंग साइड जाएंगे। यस सर। सेलिंग साइड जाएंगे, लेकिन आपको ये पता है कि ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये फेक है, आपको पता है? सर नहीं पता नहीं है पता है, इसीलिए मैंने आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग वाला एंट्री पैटर्न दिखाया। ओके, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो आपका माइंडसेट क्या हो, यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट और नीचे जाएगी, सही है ना? यस। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो पूरब जा रहा है तो पश्चिम को जाना है। हाँ, ठीक है, और पश्चिम जाना है तो पूरब को जाना है, लेकिन मतलब यही होता है। ये जो होता है इसको फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। करेक्ट, यस। ओके, क्यों बोलते हैं उसको मैं दिखाता हूँ, फेक क्यों होता है दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ओके, और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद देखो, जब भी मार्केट ऊपर से आ रही है तो एक बड़ा वाला पीओआई है इसके पास, देखो इसके पास एक बड़ा वाला पीओआई है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? फेयर वैल्यू। ओके, 6 मंथ का एफवीजी, ये एफवीजी है हमारे पास। ओके, तो एफवीजी से मार्केट नीचे जाएगी? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, रिटर्न एरिया ना, एफवीजी से मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो ये वाला एरिया हमको जो दिखा हुआ है यहाँ पे देखो, मंथली के हिसाब से, मंथली या हाँ मंथली के हिसाब से। ओके, मंथली के हिसाब से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और पीओआई में हुआ है ना, इसका मतलब फेक हो सकता है, ये फेक हो सकता है क्योंकि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। ओके, ये फेक हो सकता है। ओके, इसके लिए देखो मैंने क्या किया, पीओआई मेरा कौन सा टाइम फ्रेम का था? 6 मंथ का था। ओके, स्ट्रक्चर मैपिंग कौन सा रहेगा, मंथली या वीकली? वीकली रहेगा सर। वीकली, मंथली का भी ले सकते, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कौन सा टाइम फ्रेम का था मेरा पीओआई 6 मंथ का था ना, आप मंथली भी ले सकते हो, वीकली भी ले सकते हो ना, कोई बात नहीं। ओके, मैं मंथली लेता हूँ, ठीक है, मैं मंथली लेता हूँ। यहाँ पे देखो मंथली पे जाता हूँ, मंथली पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा हुआ है, तो आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा? सेलिंग साइड। डाउन ट्रेंड चालू होना, डाउन ट्रेंड चालू होना। ओके, और वीकली पे भी देखो, यहाँ पे वीकली पे भी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना? यस सर। तो आपका माइंडसेट बनेगा कि डाउन ट्रेंड जाना है हमें। ओके, लेकिन ये पीओआई क्या माइंडसेट बना रहा है आपका? बुलिश अप ट्रेंड का। ऊपर जाना है। ओके, तो ये जो एरिया है ये वाला, इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज करेगी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगी। ओके, इसके ऊपर जब भी क्लोज करेगी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे ये हायर हाई के ऊपर क्लोज करेगी मार्केट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इसमें इधर से इधर आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगा और इधर से इधर तक जाएगी मार्केट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट होने वाला है इसको मिस करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर का एंट्री लेके? मिस नहीं कर सकते सर, मिस नहीं कर सकते, इसीलिए हम एंट्री के लिए मार्केट स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। ओके, इसीलिए हम मार्केट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। ओके, अभी देखो मेरा पीओआई बड़ा टाइम फ्रेम का वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग है और वीकली के हिसाब से मेरे को क्या चाहिए? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। ओके, अभी मेरा मार्केट स्ट्रक्चर इसके बिलो मार्केट गई तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यस सर, हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर की शिफ्ट के बाद में आपके पीओआई में मार्केट आ रही है, इसमें पीओआई दिख रहा है, ये वाला एफवीजी छोटा वाला है, दिखाई दे रहा है सर। इसमें मार्केट आएगी तो हमारा एंट्री बन सकता है। ओके, एक मिनट इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, बहुत बढ़िया हो गया ये हमारा 4 आवर ना। हाँ, एंट्री 4 आवर में आएगा, लेकिन ये पीओआई में आएगा। ओके, ये पीओआई पे आएगा एंट्री हमारा, ठीक है। 4 आवर पे एंट्री देखो, 6 मंथ का पीओआई है, वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग है, 4 आवर वाला एंट्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा स्क्रिप्ट है, एनजेडी है, ठीक है। एंट्री देखो यहाँ पे, अभी पीओआई मैंने जो मार्क किया हुआ है वो पीओआई आपको दिखना चाहिए पहले इजी तरह से, ठीक है।
यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आप इधर पे हुआ है, देखो क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ओके, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में ये क्या मार्क किया मैंने, फेयर वैल्यू गैप मार्क किया। FVG। ओके, थोड़ा सा मंथली पे जाके देखता हूँ क्या हो गया यहाँ पे। ओके, ये एफवीजी में, तो एफवीजी में एंट्री बन सकता है हमारा, क्या हाँ लगता है सर। आपको? बन सकता है सर। एफयूजी में एंट्री बन सकता है। ओके, एफयूजी में एंट्री लेना है। ओके, और उसके बाद में करेक्शन आएगी, करेक्शन के बाद में आपको एंट्री बढ़ाना है यहाँ पे। ओके, देखो अभी यहाँ पे इसके बाद में आपको मैंने 6 मंथ वाला पीओआई मार्क किया, वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया और 4 वाला एंट्री होगा। ओके, जब भी इसमें जाएंगे तो 4 वाला एंट्री होगा। वो कैसे होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के होगा। ओके, जा रही है मार्केट नीचे, जा रही है मार्केट नीचे, नहीं सर। जा रही थी ना, अभी देखो जा रही है, जा रही है। हाँ सर। अभी यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं ऐसे। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं। ओके, और टारगेट तो निकालना पड़ेगा आपको पहले। ओके, तो मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग कौन सी टाइम फ्रेम का था, स्ट्रक्चर मैपिंग कौन से टाइम फ्रेम का था मेरा, वीकली का था ना, वीकली का। तो मेरे को यहाँ पे इधर से इतना बड़ा रैली आ गया, तो एक बड़ा वाला फेयर वैल्यू गैप होगा यहाँ पे, उसको ही टारगेट करूंगा मैं खाली। ओके, क्योंकि वहां से रिटर्न आ सकती है मार्केट, इसको टारगेट करना है मेरे को। 4 आवर वाला एंट्री ना मेरा, यहाँ पे मेरा एंट्री बना हुआ है, ये बेरी सिंगल किंग पास एंट्री बना हुआ है, इसका स्टॉप लॉस होगा, और ये कैंडल का इसका 50% मेरा टारगेट होगा। ठीक है, उसको टैप करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। ओके, क्योंकि क्या होता है, बड़े वाले टाइम फ्रेम के फेयर वाले गैप होते हैं ना, ये स्टॉप लॉस के पास मार्केट जाती है, देखो। ओके, इसीलिए छोटा टारगेट रखा था मैंने। क्यों, क्या होता है, क्योंकि ये एफयूजी होता है ना, मार्केट को नीचे जाने में हेल्प करता है। ओके, तो नीचे जा तो रहे हैं इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ ना? हाँ, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, क्योंकि वहां पे ऊपर एफयूजी है। ओके, ओके और भी एक दिखाता हूं, देखो यहाँ पे एफयूजी, तो टारगेट उसको सेट करना है आपको, यहाँ लिक्विडिटी को सेट करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पे फिर से मार्केट इसके बिलो आ रही है। ओके, नेक्स्ट एंट्री भी बन सकता है आपके यहाँ पे। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ये वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग है, मैं इसका थोड़ा कंफर्मेशन लेता हूँ मेरे को एंट्री के लिए। हाँ, अभी फिलहाल जाएगा, देखो अभी एंट्री आ गया मेरा, यहाँ पे इसका बिलो का स्टॉप लॉस होगा 4 आवर के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ उसने, और वो वाला 50% एरिया वाला मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट रहेगा। %50 एफयूजी कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, आ रहा है समझ में? ये कौन सा एंट्री था, चेंज ऑफ कैरेक्टर का दिखा था मैं आपको। ओके, देखो यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आई थी, तो मेरा ये पुल बैक के यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। ओके, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट करेक्शन के लिए आ गई, और करेक्शन में मेरा एंट्री बनना था कहाँ पे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप में। ओके, और फेयर वैल्यू गैप में एंट्री बनना था, तो मेरा टारगेट कौन सा था, ये जो एफयूजी है इसका ऊपर वाला 50% FVG। है, ये 50% है। ओके, और यहाँ से आपको और भी एक बड़ा वाला टारगेट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा वाला फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप को आपको एंट्री ले मतलब टारगेट करना है, तो स्टॉप लॉस को क्या करना पड़ेगा आपको, बाइंग लेवल लाना पड़ेगा। ओके, फिलहाल तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि सर क्या होता है, वो 50% वाला जो टूल है ना, आप जो निकाल रहे हो एफयूजी का 50%, किस तरह से निकाल रहे हो आप? टूल वो कौन सा है बॉक्स के अंदर रहता है, बॉक्स के अंदर देखो ये बॉक्स होता है, इसमें से मिडल लाइन दिख रहा है क्या, कौन सा है सर? बॉक्स, ये बॉक्स रेक्टेंगल डालते हैं ना, ये रेक्टेंगल ऐसा, ओके ओके उसमें मिडल लाइन होता है, वो 50% होता है। ये आगे जाके सब कुछ समझ में आएगा। ओके, आपको ओके ओके सर ये आप किस पे दिखा रहे हैं ये सब, ये ऐप है क्या, ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू, ये जो ग्राफ प्रेजेंटेशन? ट्रेडिंग व्यू, इसको ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं।
आपने इसको यूज नहीं वो किया ऐप कभी? नहीं रहता क्या? इसका यूज यूज किया किया है है कि नहीं? लेकिन आप इसमें कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं था, सिर्फ देखा था, ओके, आपको देखो ये समझ ये नहीं आता। एप्लीकेशन आपको यूज नहीं करना आता है तो ये वाला वीडियो देखना चाहिए आपको। ओके, जो नए लोग होते हैं ना, उनको ये पहली बार समझ में नहीं आता है। ओके, पहली बार समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए ये वीडियो देखना पड़ेगा। कौन सा वीडियो सर? दिखाता हूँ, 1 मिनट में वीडियो ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब वहाँ पे मैं जो यूज करता हूँ ना टूल्स अच्छे अच्छे, मेरे हिसाब यस, से वो आपको वहाँ पे समझ में आएगी। 1 मिनट, कहाँ पे गया वो अभी वीडियो? ये ऐप ओपन किया है ना आपने, ट्रेडिंग का ये जो है वो गूगल open क्रोम किया से ब्राउजर ओपन किया हुआ है। है। अच्छा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या ट्रेडिंग व्यू? यस, हाँ यस। हाँ, ये 4 आवर्स का वीडियो है, इसको देखना पड़ेगा आपको यूज करने के आपका लिए। यूट्यूब चैनल में नहीं? ये यूट्यूब चैनल है मेरा, ओके ओके। ट्रेड बी लाइक ट्रोजन हॉर्स। इसमें बहुत सारा वीडियोज है। ये एक हमारा जो इसका सेशन का है, मतलब देखो ये फर्स्ट डे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, मतलब जो हमारे 5 या 6 सेशन हुआ है ये यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। इसको आप देख सर सकते हैं कल फिर से रिपीट कल करके। वाला कौन सा है? कल वाला कौन कल सा है? वाला ये 5 का होगा, कल 5 डे था ना, नहीं ओके, सर, फिफ्थ ना? कल 6 नहीं सर, होगा। वो है। 6 का था, ये होगा फिर, हाँ, यस सर। ये होगा। कौन इसका सा कौन मतलब सा? ये नहीं लगा हुआ, ये वाला, ये वाला। ओके, अच्छा, उसका टाइटल नहीं दिया अभी? टाइटल नहीं दिया, वो दे देगा। देखो ये हाँ, पुल बैक बोला था ना कल में, ओके ओके। देखो ये कल वाला ही है। तो ये 6th वन हो जाएगा ना? क्या बोला आपने? ये 6th वन हो जाएगा ना, ये वाला वीडियो? हाँ 6 हो जाएगा। ओके, हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला मेरा, अभी मैंने चेंज ऑफ आज कैरेक्टर वाला का एंट्री दिखा 7th डे है सर, है। 7th आज का डे कल आ आज। जाएगा, आज का कल आ जाएगा, वो कल का है 6 वाला। ओके सर। ओके सर हाँ यही सब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ, कोई बात नहीं है। हाँ प्लीज एक बार। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने सब दिखा हुआ है ना आपको, देखो यहाँ पे, मतलब राइट। ये 2 यूज कर रहे हैं आप, तो ये पोजिशनल है ना। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बताने का मतलब क्या मतलब क्या छोटा व्यू वाला है? टाइम फ्रेम पे, छोटा वाला, ये वाला, मतलब लास्ट में इंट्राडे वाला, हर रोज के एंट्री के ओके लिए। ओके। देखो ये इंट्राडे वाला है लास्ट में, ओके, और ये 2 है स्विंग के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है? वो शांति रहता है उसके पास। शांति नहीं, मतलब क्या रहता है 3 उसका month। ट्रेड कितना, 1 मंथ का होता है सर, 1 मंथ का टारगेट। उसका ट्रेड कितने टाइम होल्ड होता है? 1 महीने। 1 महीने, मोर देन 3 मंथ या 3 3 मंथ। मंथ तक। ओके, मतलब इसका 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर इसका पोजिशनल होल्ड रहता है। कौन? ये पोजिशनल ट्रेडर वाला। ओके, उसके बाद में ये स्विंग वाला, स्विंग वाला क्या होता है? 2 to 6 मंथ। मतलब 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इनका पोजीशन होल्ड रहता है। ओके, और उसके बाद सर में इसमें इंट्राडे। अपना, सर हाँ इसमें जैसा अपना इंडियन मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं रहता ना? नहीं नहीं, अपन कभी कॉन्ट्रैक्ट भी, नहीं रहते यहाँ पे, स्पॉट रहते खाली सब। अच्छा, अपन कितना टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं? हाँ, मतलब वो आपने पीओआई कौन सा मार्क किया है? हाँ ठीक है, जो भी अपना मतलब एकदम पोजिशनल, हम्म पोजिशनल में मतलब 1 साल के लिए भी खड़ा रह सकता हूँ हाँ, ऐसा? वो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजिशनल ट्रेड लिए है आप, 10-10 साल उसको रख सकते, कोई बात नहीं है। सर लेकिन अपने पास मार्जिन होना चाहिए। हाँ, मार्जिन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मार्जिन भी नहीं लगता है यहाँ पे ज्यादा। आपका अच्छा, नॉलेज ही सही होना चाहिए खाली यहाँ पे। ओके। नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे बहुत पोजीशन होल्ड करोगे, उसका कोई चार्जेस भी नहीं लगेगा। अच्छा, ओके, तो ये वाला ऊपर वाला जो है ये पोजिशनल रहेगा, ये स्विंग रहेगा, और ये इंट्राडे रहेगा। ओके, इंट्राडे के लिए ओके। आपके पास पीओआई कौन सा टाइम फ्रेम का होगा? डेली का। डेली का पीओआई होगा। ओके, तो मैं अभी इंट्राडे के मॉडल दिखाता हूँ। इंट्राडे पे जब पीओआई ले रहे डेली का, तो स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर या 30 मिनट रहेगा। यस सर। 1 आवर या 30 मिनट रहेगा, और एंट्री 5 मिनट और 15 मिनट मिनट। वाला होगा। ओके, 1 आवर वाला मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग है तो मेरा 15 मिनट वाला एंट्री हो जाएगा, और 30 मिनट वाला स्ट्रक्चर मैपिंग है तो मेरा 5 मिनट वाला एंट्री हो जाएगा। ओके, मैं अभी डेली के हिसाब से दिखाता हूँ। ठीक है, आपको डेली के हिसाब से 30 मिनट वाला क्या है आपके पास, 1 आवर वाला क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग है। स्ट्रक्चर। ओके, उसको दिखाता हूँ थोड़ा मैं, यहाँ पे कहाँ पे गया?
यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 आवर पे देख रहे हैं ना हम लोग। सर पहले डेली का पीओआई देखना है। देखा था मैं, पहले डेली का देखा था मैं। यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देखता हूँ क्या हुआ है, स्ट्रक्चर को देख के मेरे को समझ में आएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर जब तक नहीं देखता तब तक मेरे को एंट्री नहीं समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपका कहाँ पे भी यूज हो सकता है, कोई बात नहीं है उसका। आपको खाली ये स्ट्रक्चर मैपिंग करना आना चाहिए, क्योंकि मैंने कल दिखा हुआ था उसको सभी जगह। ओके, आप सेटअप को जितना फॉलो कर रहे हैं ना उतना आपको मार्केट प्रॉफिट देगी। है कि नहीं यहाँ पे भी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से एंट्री। देखो यहाँ पे 1 आवर वाला यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा एंट्री बन सकता है? आईडीएम स्विप एंड रन। रन, आईडीएम के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुआ है तो आईडीएम रन वाला ही एंट्री होगा। ओके, 1 आवर वाला ये क्या है, मेरे पास स्ट्रक्चर है। ओके, और मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, एक पीओआई चाहिए। कौन सा पीओआई चाहिए? डेली का। डेली का। तो देखो पीछे एफईजी है, देखो यहाँ पे एफईजी दिख रहा है। ओके, एफईजी, अभी एफईजी में आ रहा है तो मार्केट इस ये कैंडल का लो टारगेट कर सकती है। ओके, ये कैंडल का लो मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। डेली का मेरे पास क्या है, पीओआई है। इसका क्या है मेरे पास, 1 आवर का क्या है मेरे पास, स्ट्रक्चर मैपिंग है। ओके, और स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद मेरे को कंफर्मेशन चाहिए, इसके बिलो जाके क्लोजिंग करेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा इधर पे। ओके, 15 मिनट में एंट्री। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यस सर। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओके, 15 मिनट वाला मेरा एंट्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट वाला मेरा एंट्री रहेगा इस पे। 1 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा एंट्री रहेगा ये कैंडल पे 15 मिनट में। देखो यहाँ पे 15 मिनट पे फिर मेरे को क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। हो गया यहाँ पे हुआ। ओके, अभी देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया है, कंसोल किया। जब भी मार्केट कंसोल करती है तो ऊपर नहीं आएगी वो फिर से करेक्शन के लिए, तो एंट्री ये कैंडल जब रनिंग होता है, जब कैंडल रनिंग होता है तो उसमें एंट्री डालना पड़ेगा और इसके अबव आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से मार्केट इधर तक जा सकती है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा आपको। क्या हो गया, टारगेट डन? डन हो गया सर। यस सर। एंट्री क्यों लिया आपने, पता चला आपको डायरेक्ट एंट्री क्यों लिया? हाँ सर। ये इसको नैरेटिव बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स है, उसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, ये वाला एंट्री कौन सा था मेरा? आईडीएम रन वाला एंट्री था, और उसके बाद में कंफर्मेशन आया था और उसके बाद में मार्केट ने टारगेट को डन कर दिया, ठीक है। ये वाला एंट्री आ रहा है, इंट्राडे वाला मॉडल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, खाली सभी जगह मतलब मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, लेकिन टाइम फ्रेम का तो चार्ट है कितने ना पिप्स आपके पास। मिले इसमें, ये ट्रेड में कितने पिप्स मिले होते? अभी वो कौन सा है था मेरे को पता नहीं है, देखना पड़ेगा। क्या था वो, जीबी भी था। मिल गया होगा उसमें, कोई पता नहीं है, देखना पड़ेगा वो। ओके, कोई इश्यू नहीं। ओके, अभी यूएसडी सर जीपीओआई क्या एक दिखा बात था मैं? बोलूं क्या? हाँ सर माझा एक सल्ला है, निर्देश नहीं। हाँ जो आपने मतलब बीइंग अ नॉर्थ इंडियन सर, जो आपने अपनी बताया है ना अभी, हाँ तो किसी भी एक स्टूडेंट्स को रैंडम पकड़ के उससे ही एक बार करवाएंगे ना, कि जैसे ये क्या है पीओआई और कैसे मार्किंग है, तो हमें पूछते कि वो क्लियर होगा ज़्यादा। क्योंकि 2-3 हमारे हैं फ्रेंड्स इसमें ऑलरेडी, एक तो नोन है वो जो हमारे थ्रू आए हैं, बाकी 2-3 ऑलरेडी है। आई कांट टेक द नेम ऑफ दैट गाय,
कि कहाँ से वो आया है, किधर से आया है, मुझे मालूम है। तो मतलब अगर आप उनसे, मतलब उनका भी मैसेज आया मेरे पास, तो अगर एक बार उनसे ही पकड़ के ना ये मैपिंग करवाएंगे कि कहाँ पे कैसे क्या होगा, पीओआई देखो कैसे अभी फिलहाल के लिए clear हो देखो, जाएगा। फिलहाल के लिए देखो, पहले मेरे बेसिक वाले सेशन थे सब, ओके, तो Yes, उसमें कोई दिक्कत है आपके पास? नो नो, नॉट एट ऑल। नो, ओके। कल मैंने ट्रेंड वाला बोल दिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बीओए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्पल्स करेक्शन, इवन आज मैंने वीडियो देखा था और नोट भी उसमें बनाया। कोई, इसमें कोई आपको दिक्कत है? नो 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 सर। ओके, कल मैंने पुल बैक दिखाया, उसके पहले मैंने पुल बैक दिखाया, और वो थोड़ा उसमें कोई प्रैक्टिस दिक्कत है? करेंगे तो हाँ, वो तो आ जाएगा प्रैक्टिस के बाद, ओके। प्रैक्टिस उसके करेंगे। उसके बाद में मैंने कल आपको आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते दिखाया। वो क्लियर, बट आज का जो सवाल है ना सर, उसमें जो मुझे आज का जो लगा, एंट्री पैटर्न है ना, एंट्री पैटर्न, हाँ वो थोड़ा किसी भी स्टूडेंट्स को इसको रैंडम ना पकड़ मैं के आप लास्ट में उनसे ही आपको फिर से करवाइए लेता आप। हूँ। इसके में देखो, हमारा जो क्लास होता है ना, हाँ, इसमें फिर से मैं उसको, ये जो वाला टॉपिक है ना एंट्री पैटर्न वाला, जो भी है, उसको मैं लास्ट में फिर से रिपीट करता हूँ। क्योंकि अगर वो कोई स्टूडेंट्स अगर पकड़ के करेगा ना, उनसे ही करवाएंगे, अच्छा मुझे बताओ ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो जो मेरा अपना मतलब लगता है कि वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल डेफिनेटली दे लास्ट द डम क्वेश्चंस यू विल करेक्ट टू हिम। ओके। तो पूछो कि वो थोड़ा सा चांगला हो जाएगा। नहीं, ये क्या है, ये अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा है। क्यों जा रहा है? हाँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एंट्री नहीं दिखाना है। नहीं, ओके? मैं तो डंप करके आया हूँ, मैं इवन एंट्री नहीं दिखाना है यहाँ पे मैंने। एंट्री Yes, को क्यों yes, दिखाया मैंने यहाँ पे? खाली आपको पता चले कि इसी टाइप का एंट्री होता है, तो ये वाला सेटअप को हमने फॉलो कर दिया तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, ये सोच आपका बनेगा। ओके, तो मेरे को यहाँ पे आपका सोच बनाना है। राइट सर, राइट सर। तो सोच बनाएंगे तो वो उसी टाइप ऑफ स्टेप भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एंट्री मायने नहीं रख रही है। ओके, Sir, खाली it मैं is आपका too complicated. Sir, it is too Hello? complicated to understand. ओके, ये Sir, जरा complicated लग रहा है फार आपको? डिफिकल्ट वाटते समजायला. देखो, पैसा तो ऐसे भी मतलब ऐसे भी नहीं मिलता ना, क्या मिलता है? ये सर मेरे लिए भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो आगे जाके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा ना सर? क्योंकि देखो, पैसा ऐसे भी मिल जाता है। मिल जाता है पैसा। सर MSS सर काल अक्षरशः गोळी घेतली माहितीये का, क्या बोला आपने? डोके दुखीवरची. कल देखो, ये पैसा मिला ना है ना आपको, वैसे दिमाग ने सर बहुत बहुत दर्द करेगा। पैसा मिला ना आपको। मैडम को पूछो ना, मोनिका मैडम को पूछो ना, क्या सर दुखेगा? सर आपका आप पहला लाइव स्टेप है। ट्रेल ओके, दे दो ना, नहीं, उससे स्मार्ट वर्क करेंगे। मुझे भाई देखो आपका यहाँ पे पहला वाला स्टेप है। सर, उसने मुझे पहले ही बोला, तुझे समझ में नहीं आया. समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे ही बोला था ना, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसे उसने मुझे कहा था. समझने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ ना, तो एक लोग दिन कोई पूरा गुरु समझ को में आएगा। respect नहीं करते हैं आज के टाइम पे, इसलिए समझने में कॉम्प्लिकेटेड होना ही चाहिए। सबको समझ में आ जाएगा। ओके, सर MSS में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा चार्ट पे स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये सबको दूसरे समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आएगा। ओके, अभी टेंशन मत ले लो, मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा, ऐसी तरह समझाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा वहां पे। ओके ओके सर। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी फिलहाल देखो, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग बताई यहाँ पे। स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको दिक्कत है क्या? नहीं, उसमें तो दिक्कत नहीं है सर। MSS तो उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर। देखो, प्रैक्टिस के अलावा पैसा मिलता है क्या मार्केट में? नहीं मिलेगा ना सर. एकदा आम्हाला सर हाँ, हेलो सर, एक बार वापस से वो स्ट्रक्चर मैपिंग का वापस से बता सकते क्या, कि हमको देखो, वो एक we बार have to खाली see आप the वीडियो video. देख लो। क्लियरली दिया एक हुआ बार आपने वीडियो देख दो, और वीडियो के बाद में आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं गाइडेंस दे दूंगा। है सर। जो 1-to-1 का पास्ट guidance क्लास दे का दो मैं वीडियो है ना, वो क्लियरली दिया हुआ, आज में मैं गॉन थ्रू किया था और नोट्स भी बनाया था, तो वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल दिया हुआ है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट टाइम में अगर मतलब बिल्कुल डंप है हम किसी क्षेत्र को लेके, तो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम में सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड हो जाता है, जो मेरा थॉट है।
तो 3 Okay, बार अगर हम हो वीडियो जाएगा। देखेंगे तो वो क्लियर हो जाता है चीजों को। आपको वीडियो देखना है, वो वाला वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Yes, और yes, yes. क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, वो Okay. बात नहीं है। ओके, लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा। यस सर, यस सर। हाँ, वीडियो देखने के बाद देखो। और स्ट्रक्चर मैपिंग वैसे भी काम कर सकता है ये 1 आवर या 30 मिनट वाला टाइम फ्रेम पे भी काम करता है ये। 1 आवर या 30 मिनट वाला टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। आपको वो खाली समझना चाहिए क्या होता है, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ पे पेंडिंग है इसके लिए समझना होगा आपको। तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको रीड करना होगा पहले। ओके, और उसके बाद में आपको लिक्विडिटी समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, लेकिन मार्केट फिर उसके बाद में ऊपर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसके पास क्या होता है, आपको लोग फंसाते हैं। मतलब ये जो मार्केट मेकर होते हैं ना, आपको फंसाने के लिए बने हुए हैं। आपका पैसा सब कुछ छीनने के लिए बना हुआ है। ओके, तो आपका पैसा छीनना नहीं है उनको, मतलब देना नहीं है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा ना। सर ये एसएमसी बेस्ड है ना, ये जो भी पैटर्न बता या रहे हो आप? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी बेस्ड सब कॉन्सेप्ट है। ओके, तो सर अभी मतलब ऐसा भी मार्केट में चलता है कि ये अभी अब वर्क नहीं करता है, ये सही है क्या? कौन ने बोला वर्क नहीं करता? मेरा तो मतलब मैं जो भी जैसे भी सिखाता हूँ ना, हाँ, उसका जरिया अलग है ना। ओके। उसका और जरिया ये अलग हमेशा है। ऐसे ही रहेगा? हमेशा ये मार्केट में ऐसा ही चलेगा इसकी तरह? देखो, मार्केट लिक्विडिटी पे चलती है, ओके, तो लिक्विडिटी कहाँ पे है उसको फाइंड करना आना चाहिए आपको। अच्छा। ओके, लिक्विडिटी कहाँ पे पेंडिंग है उसको फाइंड करना आना चाहिए आपको। तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट हर एक दिन बदलेगा, लेकिन लिक्विडिटी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि लिक्विडिटी से चलती है Correct. मार्केट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एसएमसी जो कॉन्सेप्ट है अपने को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बीइंग अ न्यू कमर। ओके, तो इससे इजी थोड़ा सा कुछ और पैटर्न या और कुछ मेथड देखो होता तो। देखो ये एसएमसी आईसीटी है ना, पूरा मिला के मेरे को लगता है 200 कॉन्सेप्ट होगा। 200 कॉन्सेप्ट, अच्छा, 200 फिर तो कॉन्सेप्ट होगा। ज्ञानकर जो थ्योरी है वो तो और भी डिफिकल्ट है, जहाँ पे पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स और ये सब एल्गोरिथम्स वो सब यूज करना पड़ता है। वही बोल और रहा ना मैं। इसको देखो यहाँ इन पे बिटवीन 200 कॉन्सेप्ट है, और 200 डिमांड। कॉन्सेप्ट। और 200 कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके खाली 30 कॉन्सेप्ट किया है। तो 30 कॉन्सेप्ट तो समझना होगा ना आपको। वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है। जो ज्ञानकर थे, सॉरी टू ये डायरेक्शन नहीं कर रहा है। तो जो ज्ञानकर थ्योरी है उसके अंदर तो एकादशी, पता नहीं अमावस्या, पूर्णिमा, वो सारा चीज देखना पड़ता है, फिर जाके ट्रेड। और वाकई में करता है कभी देखो कभी हम परसों मैंने निफ्टी को बोला था निफ्टी नीचे जाएगी, वहां पे मेरा कोई लॉजिक था? पूर्णिमा था, अमावस्या था? नहीं 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 नहीं, बट नहीं था। ज्ञानकर थ्योरी कल अमावस्या आ रहा है तो मार्केट गिरेगा कल। लेकिन मैंने भी बोला ना गिरेगा, तो मैं कहाँ पे एस्ट्रोलॉजर लॉजर हूँ? नहीं हूँ ना। करेक्ट। तो मैंने भी बोला ना गिरेगा, थ्योरी और ये सब चीजें। क्योंकि मार्केट आपको बोल रहा है, पहले से दिखा रहा है ना आपको क्या कर रहा है Yes. मार्केट। ओके, मैंने बोला था ये निफ्टी गिरने वाला है, तो मेरे पास कोई मतलब अमावस्या था या पूर्णिमा था? करेक्ट, हाँ। तो वो हर नहीं, का अपना कॉन्सेप्ट होता है एक तरीके हर से। एक का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, Yes. खाली यहाँ पे मार्केट को आपके मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाना है ना, तो अपने Yes. दिमाग से सोचना पड़ेगा, दूसरे के दिमाग से नहीं सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं सर। ओके, सर दूसरे के दिमाग से गिर जा सकता है? क्या बोला आपने? निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है सर? निफ्टी अभी फिलहाल तो थोड़ा सा कल ऊपर जाएगा, ये वाला सेक्शन में, वॉल्यूम इम्बैलेंस में। कल इधर जाएगा निफ्टी। नहीं, सब लास्ट कहाँ तक तो नीचे गैप गिर फिल सकता है? करेगा? गैप फिल करेगा, नहीं तो इसका लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा। मतलब मेरा 2 व्यू है यहाँ से, इधर से थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। ये फर्स्ट व्यू है। और सेकंड में इधर से इधर जाएगा और इधर से फिर नीचे जाएगा। नीचे मतलब पूरा नीचे नहीं, इधर से नीचे आएगा, थोड़ा कंसोल्ट में जाना चाहिए निफ्टी। ओके सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपने बताया सर कि अभी कल ये निफ्टी, सॉरी, एक 16,000 यहाँ से वहाँ 16,000 भी आ सकता है क्या निफ्टी? नहीं, अभी उसका फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है 16,000 का। मैं आपको बोल देता हूँ 16,000 का कंफर्मेशन। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे हाँ। आपने मार्किंग किया कि निफ्टी कल यहाँ पे जाएगा, ठीक है? हाँ तो हाँ जो आपने ये बताया रैंडमली कि यहाँ पे जाएगा, बी ए हाँ कॉन्फिडेंट, चाहे वो 100% हो या 70% या 50%, डजंट हाँ मैटर। बट आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा कि क्या क्या कैलकुलेशंस के बेस पे आपने बोला, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किसके बेस पे आपने बोला कि यहाँ पे निफ्टी जाएगा? वही तो बात करो ना। देखो Yes. आप खाना खाते हो घर पे? जी 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 सर। कितना रोटी खाते हो? नॉर्मल जो चलता है 3 4 5। 3 4। ओके, आपको 100 रोटियां ला के दिया तो क्या करेंगे आप लोग? क्या सर? आ जाएगी 100 रोटियां एक दिन में?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते ना, क्यों नहीं खाओगे? वो है नहीं, अपने एपेटाइज ही नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा ना? डाइजेस्ट नहीं होगा, तो लंका लग पूरा जाएगी। क्लास तो होने देना, उसके बाद में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ परफेक्ट, तो जो आपकी जो थ्योरी उसके बेस पे आपने मतलब यहाँ पे। ओके, पूरा क्लास को होने दो, फिर उसके बाद में आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, हाँ हाँ तो मैं हाँ, आपको वही वही आपका जान। जो फी है ना उसको फिर से देता हूँ, नहीं नहीं, मेरे फिर को तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो तो दक्षिणा है, उसके लिए तो कोई बात ओके नहीं। ठीक है। या ओके ठीक है, आपको क्या यहाँ पे आपको खाली स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, बाकी कुछ मत कर लो, एंट्री वगैरह सब कुछ छोड़ दो बाद में, वो आगे जाके समझ में आएगा। एंट्री को मैटर नहीं करेगा, एंट्री ये लास्ट में आएगा। जो कॉन्सेप्ट ना, जिस कॉन्सेप्ट से वजह से हम ट्रेड ले रहे हैं उसको फाइंड करो ओके पहले। ओके ओके तो मैंने ओके। स्ट्रक्चर मैपिंग आइडियम वाला कल दिया है, उस पे आप उसके बेसिस पे आपको लॉजिक लेके मैं तो सर आपको ब्लाइंड मैपिंग दिमाग करना है। लेके आए हैं बिल्कुल, 3-4 महीने तक जो बताएंगे कुछ नहीं वैसे ही देखो यहाँ चल पे रहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये ब्लाइंड दिमाग लेके ही आए थे। ओके यहाँ है। पे देखो, हाँ अभी यहाँ पे ब्लाइंड दिमाग लेके बहुत सारे लोग, मतलब वाप ही थे, मतलब अभी यहाँ पे कोई है यहाँ पे ब्लाइंड दिमाग लेके आया था। सर परफेक्ट मेरा सर। ब्लाइंड दिमाग है, मैं 1 मिनट ले सकता हूँ? हाँ शैलेंद्र सर बोलो। मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोग जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं, और हफ्ते में 5 करेक्ट क्लास, महीने में 20 क्लास, 3 महीने में 60 क्लास। तो हम इधर उधर की बातें में टाइम वेस्ट करने की बजाय जो आज के दिन पढ़ाया जा रहा है, जो आज के दिन पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करें, उसकी मास्टरी करें, क्योंकि कल वो बाद में नहीं पढ़ाया जाएगा ये सेम चीज। तो आज में जो डाउट है वो पूछें। अगर हम आगे जाते जाएंगे तो ना वो पकड़ पाएंगे, ना ये समझ में छूट जाएगा, फिर आप अगले बैच में भी दोबारा आना पड़ेगा हम लोगों को। तो मेरा सही बोल सुझाव रहे ये हैं है सर। कि जो आज पढ़ाया जाए उसमें गलतियां निकालें, उसमें पूछे, उसमें डाउट पूछे, आगे की चीजें मत पूछे, क्योंकि वो सर बताने वाले नहीं है, वो बता भी नहीं पाएंगे क्लास में। तो मैं भी इस तरह से चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ आज के जो सेशन है उसमें डाउट है उसमें पूछें, बाकी चीजों में क्योंकि काफी लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, तो कुछ कुछ कह रहे हैं लोग आगे आगे ये चलेगा, सही बंद बोल हो रहे हैं, सही बोल जाएगा, रहे ये चालू है। तो उसमें ना हम सबका टाइम जा रहा है। तो बेकार के डिस्कशन में जाने की बजाय हम सिर्फ आज का जो टॉपिक है उसमें पूछें, तो वो सबके लिए अच्छा रहेगा और आसानी रहेगी सबके लिए। धन्यवाद। करेक्ट करेक्ट। राजू सर गुड इवनिंग, राजेश बोलो। हाँ बोलो। मैं बस सबको ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बिलीव रखे और टाइम रखे। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। पढ़ाने के तो आप पढ़ा रहे हो, बट हमारा भी काम है कि हम इस वीडियोस को बार बार देखें। और ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा चलता है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन चलता है कॉन्सेप्ट। बस थोड़ा वक्त देने की बात है, और थोड़ा वीडियोस को 1-2 बार देखने की बात है, और प्रैक्टिस करने की बात है, और कुछ भी नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सर वही है कि एक बार किसी भी रैंडम स्टूडेंट्स को लेकर के जो आपने आज पढ़ाया है ना, तो वही चीजें एक बार उनसे रिपीट करवाएंगे ना, तो बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो अजय सर जी, उनसे रिपीट करने की कोई बात नहीं है, आप मतलब प्रैक्टिस कर दो, प्रैक्टिस में कुछ नहीं आएगा तो मैं आपका खुद का 1-to-1 सेशन लूंगा, कोई बात नहीं है उसका। ओके ओके सर, थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेडर का जर्नी, ट्रेडर जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर होता है ना। सर 1 मिनट, अजय भाई जो भी आप हैं, आप समझिए कि 1-1.5 घंटे के सेशन में हर 5 मिनट में नई बात बताई जा रही है। करेक्ट। किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, तो वीडियो दोबारा देखे, तिबारा देखे, 4 बार ही देखे, तो चीज समझ में आएगी। नोट्स बनाए, ओके तो सर। वीडियो को दोबारा देखें, ये आज ही सारा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ये मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए। तो जो भी डाउट है उसको सही आप बात है। क्वेश्चन पूछते जाएं और दोबारा वीडियो देखें, 2 बारी 4 बारी, तो चीजें समझ में आएगी। नहीं तो हम वो आधे घंटे पहले क्या बोला था वो दोबारा से क्लेरिफाई करो, वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैं भी जब तो इन चीजों में थोड़ा टाइम बचाएं सब लोगों का। तो किसको समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा वीडियो देख ले, दोबारा देखें सर, तो वीडियो दोबारा देखने के पैसे नहीं ले रहे। परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके और ये मैं ये बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखो जो पैसे लेके आ रहा है मार्केट में, जो पैसा लेके बंदा आ रहा है, मतलब जो स्मार्ट मनी वाला है, सबसे ज्यादा पैसे लेके आ रहा है, उसका तो नॉलेज को कोई लिमिट होगा, मतलब कोई तो लेवल होगा ना। तो क्या लगता है वो लेवल आप जल्दी से जाएगा वो लेवल तक? नो सर। उसके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। और देखो यहाँ पे हम INR में नहीं आ रहे, यहाँ पे हम USD में मिला रहे। ओके तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वहां पे जाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ओके क्योंकि ये चीजें होती है ना, मतलब जैसे भी यहाँ पे मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैं वैसे नहीं बोलता कि
मैं ऐसे भी मतलब क्या बोलते हैं उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकता, जो चीज बोलता है ना वही होता है यहाँ पे। क्यों होता है? क्योंकि उतना डीपली वो कॉन्सेप्ट को मैंने लिया हुआ है। और इसी तरह आपको कहाँ पे नहीं मिलेगा, मेरा जो सिलेबस है वो अलग लेवल का है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, मेरा लैंग्वेज से थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, लेकिन मेरा जो पहला जो मतलब बैच था वो मराठी वाला था, अभी हिंदी लोगों के लिए मैंने ये चालू कर दिया, तो आपको थोड़ा सा मेरा मतलब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन नहीं एक सर, ऐसा क्लियर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक ऐसा टाइम आ जाएगा उस दिन आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई बात नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई क्लियर, कोई उसमें ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को ये खाली आपको आईडीएम का स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे मास्टर करना है, बाकी कुछ मत करो, एंट्री वगैरह छोड़ दो मुझ पे, मैं आपको एंट्री में मास्टर कर दूंगा। ओके ओके सर। क्योंकि एंट्री लेने के लिए ना आपके पास बायस होना चाहिए, बायस और नैरेटिव होना चाहिए, और ये नैरेटिव और बायस होता है ना, ये मार्केट का ब्लड होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं आपसे करवा के लेता हूँ। ठीक है ठीक है सर। हॅलो. ओके हा सर, मला ना थोडे डाऊट होते आपसे. सर आपला जो गोल्ड मुवमेंट झाला ना, ते गोल्डचं चार्ट लावतो का जरा? देखो ये गोल्ड का ही चार्ट है, बोल दो। सर हिंदीमध्ये बोलायचं का मराठीमध्ये बोलू? कैसे भी बोल सकते, कोई बात नहीं है। सर आज सिच्युएशन काय झाली ती, गोल्ड पहिले डेली टाइम फ्रेम मध्ये गेला, डेली टाइम फ्रेम मध्ये फेअरव्हॅल्यू गॅप बनला होता आज. ठीक आहे, तिथं मी 4 हार्ली मध्ये सीआरटी प्ले करून प्रॉपर सेलिंग घेतली होती सकाळीपासून. ओके तर त्याचं काय झालं, 1 हार्ली मध्ये एक ओएफ बनली होती बघा खाली. तुमची सेलिंग ह्या 4 आवरच्या सीआरटी मधून चाललेली ना इथनं? हो, ती सीआरटी पूर्ण कॅप्चर केली मी, त्या केली ना? green candle पूर्ण हा बॉटम पर्यंत कॅप्चर केली. ओके बट प्रॉब्लेम काय आला बघा सर, ही जी ऑर्डर फ्लो बनल्या, ही बोलताय हा ती ऑर्डर फ्लो बनल्या, त्यामध्ये माझे भरपूर असेल गेले, 500 असेल झाले माझे त्यात. ह्या लेवलला ना, लिक्विडिटी खाऊन बसला. हो, ह्या लेवलला. आता ह्या लेवलला इथं जी ऑर्डर फ्लो मार्क केली ती किती मिनिटाची होती तुमची? 1 हार्लीची. 1 आवरची. ओके हो 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 का, इथं 1 आवरची. ओके आता 1 आवरची ज्यावेळेला ऑर्डर फ्लो तयार होत्या, ओके हा 1 आवरची ज्यावेळेला ऑर्डर फ्लो तयार होत्या त्यावेळेला तुम्हाला चेंज इन स्टेट डिलिव्हरी भेटत्या. हो बरोबर. या 2 कॅन्डल काय आहेत? सीएसडी. सीआयएसडी. ओके आणि हो. चेंज इन स्टेट डिलिव्हरी कुठं भेटल्या तुम्हाला? इथे भेटल्या. हो बरोबर. चेंज इन स्टेट डिलिव्हरी भेटल्यानंतर ना एक बेरिश एंगल्पिंग पॅटर्न टाकायला लागतं त्यांना. ओके. हो सर बरोबर आहे. बेरिश एंगल्पिंग पॅटर्न टाकायला लागतोय. आता टाकते का बघा, बेरिश एंगल्पिंग टाकला, इथनं वरती जायचं पण टाकला का? नाही सर. नव्हता टाकला. नाही टाकला, मग तुमचं एसएल जाणारच ना तिथं. कन्फर्मेशन आहे का तुम्हाला मार्केट रिव्हर्सल होणार आहे ते? अच्छा, म्हणजे सीएसडी बनणार, ऑर्डर फ्लो मध्ये सीएसडी बनल्यानंतर बेरिश एंगल्सिंग बनलीच पाहिजे. बघा आता इथून मार्केट गेलं, वरचा हा लिक्विडिटी घेतलाय, हा हा वरचा लिक्विडिटी पण घेतलाय, सीएसडीच्या वरची बरोबर. लिक्विडिटी पण घेतलाय आणि कॅन्डलचा सिक्वेन्स आहे, आणि ह्या कॅन्डलचा लिक्विडिटी खाऊन ही कॅन्डल आतमध्ये गेल्या. बरोबर आहे. प्ले नाही हो, प्ले झाले ना. हे पण प्ले झालं ना. बघा की इथनं तुम्ही 5 मिनिटाला गेला, इथनं तुम्ही 5 मिनिटाला गेला, आणि 5 मिनिटाला ही कॅन्डल क्लोज झाल्यानंतर फिरवली गॅप पण ट्रेड घ्या तुम्ही या डायरेक्ट. आला काय फिरवली गॅप? प्लॅन केला माहितीये का? आता बघा, गोल्ड म्हणजे गोल्डने जेव्हा म्हणजे ऑर्डर फ्लो टॅक्स केली पहिल्यांदा, तेव्हा एकदा मी M5 मध्ये ओएफ रिव्हर्स केली, सॉरी ओएफ म्हणतोय IFPG घेतला. तुमचं चुकी झाली ती फक्त इथं चुकी झाली बघा. इथं ही जी चेंज इन स्टेट डिलिव्हरी झालेली, हा त्याच्यानंतर ना मार्केटनं तुम्हाला कन्फर्मेशन द्यावं लागतं, बुलिश साईड, बेरिश साईडचं, बुलिश साईडचं. ओके ते कसं भेटायचं असं मला सांगतो. इथे बघा, इथे ह्या 2 ब्लॅक कलरचे कॅन्डल दिसतात. हो, ह्या 2 ब्लॅक कलरचे कॅन्डल, ह्याच्यावरती ही ग्रीन कलरची कॅन्डल ना चेंज इन स्टेट डिलिव्हरी दिली. बरोबर दिली. त्याच्यानंतर ना ही कॅन्डल ब्लॅक आली, ह्या ब्लॅकला इंगल्प केलं का पुढे मार्केटनं? नाही. ब्लॅक नाही केलं. नाही. ज्यावेळेला ब्लॅक नाही इंगल्प नाही करत मार्केट, त्यावेळेला मार्केट काय करते, बॉटम साईडची लिक्विडिटी खाते, आणि हे जो क्रायटेरिया आहे तो तुम्हाला ह्याच्यामध्ये भेटेल. आता ह्या सेशन मध्ये भेटतील ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्रॉपर. सीएसडी पॅटर्न एक मिनिट दाखव. तर म्हणजे सेम टाइम फ्रेम मध्ये आपण एंगल्सिंग कॅन्डल बघायची का? हो काय, सीएसडी हा पॅटर्न होता तुमच्याकडे. काय दिसते का? बेरिश होतं ना? हो बरोबर. का बेरिश नंतर इथे एंगल्प मारले का? हो मारले. ही खाली गेली का?
हो बरोबर. तिथे एंगल पण मारला नव्हता, मग एंगलचा तुम्हाला काय बघायचं होतं, कन्फर्मेशन बघायचं होतं, मग ती वीक बेस पण प्ले करू शकत होता तुम्ही तिथं. म्हणजे आपण आता समजा 1 hourly ओएफ होतं ना, मग तेव्हा आपण काय करायचं, एंगल्फिंग चेक करायची 1 hourly हे मध्ये. बघा इथे बघा, हे जे ब्लॅक कलरचे कॅन्डल आहे ह्याच्यावरती जाऊन क्लोजिंग झालं मार्केट, हा दिले, बुलिश सीएसडी भेटला, भेटला. बुलिश सीएसडी नंतर ना इथं तुम्हाला ही कॅन्डलने कन्फर्मेशन दिलं. ओके, हम्म. ही कॅन्डल कन्फर्म, ही करेक्शनला आली मार्केट. हो. मग ह्या कॅन्डलला पुढच्या कॅन्डलला ग्रीनने एंगल पण केलं का? नाही केलेलं. नाही केलं. मग ज्या वेळेला एंगल पण नाही करत त्यावेळेला खालच्या बॉटमची लिक्विडिटी घेते मार्केट. ओके. आणि ह्या केसमध्ये तुमचे वरचे एसएल घेतलं मार्केटनं. तर मग जेव्हा आपण ट्रेड प्लॅन करणार आहे, म्हणजे समजा 1 hourly ओएफ होती, समजा इंक्रीजिंग कॅन्डल बनलेली नाहीये, मग आपण डायरेक्ट लिक्विडिटी वरतीच कन्फर्मेशन घ्यायची ना, आयएफसी किंवा ओएफआर, ओएफ रिव्हर्स वगैरे ते सगळं इथं बनतंय ना. हो. इथं तुमच्याकडं हा. इथं तुमच्याकडं ना इथं एंगल पिंग बनवून द्यायला पाहिजे होतं त्याने ऍक्च्युअल मध्ये, तो दिलेला नाही. आपण Okay. एंगल्फिंग बनेपर्यंत वेट करायचं का? हो, मग कन्फर्मेशन नको काय तुम्हाला, मार्केट रिव्हर्सल करणार आहे की कंटिन्यू करणार आहे? आता समजा सर एंगल्फिंग बनली नाही, लिक्विडिटी त्याने स्वीप मारली, तेव्हा आपण कन्फर्मेशन घेऊन करू शकतो का? हे बघा, इथं लिक्विडिटी स्वीप मारली, त्याच्यानंतर इथं आपण गॅनबॉक्स लावला, हा लावला. आणि गॅनबॉक्स लावल्यानंतर ह्याच्या आतमध्ये 15 मिनिटाची सीएसडी बेरिश नाही भेटली तर मार्केट इकडे जाते असं वरती. ओके. म्हणजे कंटिन्युएशन करणार इथनं, रिव्हर्सल मारणार नाही ते. ओके, समजलं? हो. आणि सर मला ऑइलचा एक डाऊट होता, ऑइलचा बायस काय आहे नेमका? युएस ऑइलचं ना? हा, युएस ऑइलचा. कारण युएस ऑइल मध्ये काय आहे, डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम सगळं बाय साईडला सपोर्ट करते, बट 1 hourly टाइम फ्रेम मध्ये तुम्ही बघाल ना, सगळे पीओएस म्हणजे टॅप केलेत त्यानं ऑलरेडी. हो का, इधर देखो ये वाला टाइम फ्रेम, यहाँ से बायस जो मेरा ये बुलिश बायस है. ओके, हाँ. और यहाँ पे मेरा मार्केट कंसोल हुआ है. ओके, और कंसोल होने के बाद मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी खा के नीचे आ रहा है, मतलब ये लेवल का 50% करेक्शन आना चाहिए. तो आपको 50% के बिलो जो पीओआई है वहां से आपका फिर से बाइंग का एंट्री आ जाएगा. ओके. ओके, मतलब यहाँ से देखना आपको, जो जहां से भी प्राइस आपका अनिल दिए, मेरे को लगता है यहाँ से आपका प्राइस अनिल दिया, और मार्केट अभी तक तो 50% पे आई है. हाँ सर. नहीं आया ना? नहीं आया. तो 50% के बिलो जो पीओआई है वहां पे आपको क्या करना है? बाइंग का देखना है आपको. बाइंग का, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो यहाँ से देख सकते हैं. ओके ओके. ठीक है, चलते हैं अभी फिलहाल के लिए. आज को मतलब आप आज का सेशन जो भी है आईडीएम का रहे, आईडीएम का था, और खाली एंट्री होता माझा. आता कधी कधी बघा, आता समजा आज गेली एक फेवर गॅप मधलं मार्केट पडलं खाली, तर त्यानंतर आपण काय करतो, फिब नॅरेटिव्हचे यूज करून पीडीआरएस मार्क करतो. मग फॉर एक्झाम्पल समजा 50%च्या वरची केस बसते फिब नॅरेटिव्ह अनुसार, आणि तिथे एक फेवर गॅप निघतो आपला. तुम्ही बघायचं चुकताय बघा, हा तुमचा एफएफयूज आहे. हा. ओके, मग तुम्ही काय करणार, इथनं वरनं मॅप करायला जाणार. बरोबर. इधर क्या दिख रहा है, ये क्या है? कंसोलिडेशन. यहाँ पे करेक्शन ज्यादा आएगा मार्केट का? 30%. नहीं आएगा ना? नाही, ते नाही विचारत मी, ते कळलं की सर. मी काय म्हणलं, आता समजा फेअरवॅली गॅप टाईप करून मार्केटात पडलं, बरोबर. मग आपण काय करणार, माझ्या टाइम फ्रेम मध्ये की 4 hourly किंवा 1 hourly मध्ये जाऊन तिथं फिब नॅरेटिव्ह चेक करणार की कुठला पीडीआर कुठं आपण अरेंज करू शकतो. मग समजा 50%च्या वरती आपली केस बसते, वरती टॉपला कन्सोलिडेशन नसेल, 50%च्या वरती आपण पीडीआर मार्क केले, आणि समजा मार्केटने फेअरवॅली गॅप ब्रेक केला, मग आपण नेक्स्ट ट्रेड कुठल्या लेवलला प्लॅन करायचे? कनेक्टिंग करायला पाहिजे, तुमचे ट्रेड जरा बघायला पाहिजे ते कसे कनेक्ट करता येते. एक दिवस आपण ते कनेक्ट कसं करताय बघूयात ते ट्रेड. ओके. प्रॉपर म्हणजे समजेल ते आपल्याला. माझं ते बहुतेक काय तर चुकते माझं, कारण की माझे एक्सेल बरेच जायला लागले थोडे. तुम्ही ऑर्डर होते फ्रॅक्टल गोल्डचा फ्रॅक्टल मॅच आहे का सांगा मला? गोल्ड फ्रॅक्टल नाही मॅच. नाही आहे मॅच, मग ते तुम्हाला डिसिजन घेताना म्हणजे घेताना त्रास देणारच तुम्हाला ते. आणि म्हणजे एवढे एक डाऊट होता, म्हणजे समजा फिबोनाचीचा आपला झोन समजा ब्रेक झाला, मग आपण नेक्स्ट ट्रेड कुठल्या लेवलला, लिक्विडिटीवर प्लॅन कधी करायचं आपण? मग थोडक्यात देखो, इधर से इधर पे फिबोनाची लगाया था मेरा. ओके, इधर से इधर पे मैंने ऐसा फिबोनाची लगा दिया. ठीक है, तो बॉटम पे यहाँ पे एक एफयूज था, इसीलिए मार्केट ने अबव 50 करेक्शन दे दिया. ओके, अभी अबव 50 करेक्शन देने के बाद मार्केट नीचे जाने वाली है ना. तो ये वाला लिक्विडिटी को टारगेट करेगी मार्केट. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे जब भी ऊपर से नीचे जाएगी तो कनेक्टिंग डॉट में ऑर्डर फ्लो देखना है आपको. चेंज इन स्टेट डिलीवरी, चेंज इन स्टेट डिलीवरी. ओके.
ये एडवांस चालू होने दे थोड़ा, तो समझ में आएगा पूरा. ओके, एडवांस अरे सर थोड़ा आज बघा गोल्ड जी 4 वाजून 10 मिनिटाला बघा एक ड्रॉन लिक्विडिटी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मधून वरती आलं होतं बघा. 4 वाजून 10 मिनिटाची कॅन्डल चेक करा. 1 hourly मधली लिक्विडिटी घेऊन वरती आलं मार्केट आज गोल्ड. ये हा बघा तिथं स्विंग लोची लिक्विडिटी घेऊन एक्स्ट्रा लिक्विडिटी घेऊन आलं बघा ती मागची स्विंगची. हा ती लिक्विड घेऊन पहिला पंप त्यानं वरच्या बाजूला मारला होता. तेच की हे तुम्हाला दिसतं, हे ऍक्च्युअल मध्ये तुम्हाला सीएसडी बोललो होतो ना मी. ही सीएसडी तुम्हाला मार्केटने बनवून दिलेली आज. हा ही बेरिश बरोबर. बेरिश नंतर एंगल्पिंग केलं नाही ना त्यानं. नाही मी काय म्हणतोय आता बघा मागचा जो ट्रेंड आहे ना मागच्या स्विंग लोची लिक्विडिटी खाऊन गोल्ड वरती त्या लिक्विडिटीकडे गेलतं म्हणजे आपली ऑर्डर फ्लो करता येईल बघा. हा ती लिक्विडिटी खाऊन मग तेव्हा सर आपण त्या लिक्विडिटीला ट्रेड प्लॅन करू शकतो, काउंटर ट्रेड प्लॅन करू शकतो बाय साइड से ना. हाँ गारंटी नहीं रहेगा उसका. अच्छा राजू सर. हाँ हेलो. पर्सनल उसके लिए हाँ मेरा अकाउंट वाला मसला अभी तक सुलझा नहीं. मैंने मैसेज भी दिया था. वो वाला आपको वो लॉगिन चाहिए ना. हाँ ओके, आपका टाइम बोल दो मेरे को, मैं कल उसको बोल देता हूँ आपको सेशन देने के लिए. सर कभी फोन करके हम लोग उनसे बोलिए, मैसेज करके या फोन करके हम लोग टाइम फिक्स कर सकते हैं. ग्रुप पे डाल दो आप, ग्रुप पे डाल दो, उसके लिए मैं आपको मैसेज करता हूँ. ओके. हॅलो सर. हाँ सर ते अजिंक्य बोलतोय, ते ग्रुप मध्ये ऍड नव्हतं चालू. आज पेमेंट केलं तुम्हाला दुपारी नाही का पर्सनल में मेरे को फोन मैसेज कर दो, पर्सनल में मेरे को मैसेज कर हाई दो. किया था मैसेज मैंने आपको. किया था क्या? ठीक है ठीक है, और मैं एक ऐड बार करता हूँ. करता हूँ नहीं तो. ठीक है ठीक है, सर कर मला दो. अजून एक डाऊट होता, आपण सर सिंगल कॅन्डलची ऑर्डर तो धरू शकतो का? म्हणजे जे ट्रीटमेंटचे कॅन्डल असतात ते फक्त एक चेंज कॅन्डल इन स्टेट चालते डिलिव्हरी का? करायला, चेंज इन स्टेट डिलिव्हरी. तुम्ही आणि ऑर्डर सर फ्लोवर ते फोकस करू हा, नका, चेंज इन स्टेट डिलिव्हरीवर फोकस करा जास्त. ओके. आणि सर ती समजा कॅन्डल एक इनसाइड मध्ये असेल, तिथे प्रिव्हियसली कॅन्डलची इनसाइड मध्ये असेल समजा ती कॅन्डल सीएसडी आपली, मग ती चालते का? व्हॅलिड असते तुम्ही का? या सेशनला जरासा बसा, तुम्ही अजून प्रॅक्टिस केलेलं नाही कुठल्या गोष्टीवर, त्यामुळे कॉम्प्लिकेशन भरपूर वाढले तुमचं. हो त्यामुळे जरासं या सेशनला परत एकदा बघा. हे 3 महिन्याचा आहे सगळा. ओके. इथं बसा एकदा, म्हणजे क्लॅरिटी वाढेल. ओके. आणि तेव्हा किती पहिलं कसं आहे, ते सेशन असतील तर ते प्रश्न विचारायला म्हणजे त्यावेळेला तुम्हाला सगळ्या क्लॅरिटी येईल. आता त्या प्रश्न विचारायला तिथं जायला लागणार परत, सगळे परत अच्छा कन्फ्युज अच्छा. होणार. हाँ 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 चालेल. ठीक है, चलेगा. कल मिलते हैं हम लोग. ओके, गुड नाइट ऑल. ओके सर, गुड नाइट.